नमस्ते। दी एक्शन, गुड मॉर्निंग। आज हमको होस्ट का काम करने के लिए हमारा प्रवीण सावंत सर जो चांस दिए हैं, तो सर को दिल की गहराई से नमन करता हूँ। और मेरा नाम विमल कुमार शाह, घर जनकपुर नेपाल से बिलोंग्स करता हूँ। हमारा स्पॉन्सर रविंदर चौधरी और ग्रेट स्पॉन्सर विवेक मिश्रा एंड सोनाली मैडम को दिल की गहराई से नमन करता हूँ, जो साथ सपोर्ट हमेशा देता रहता है। और ओआईसी में बोले थे कि सर आ जाओ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो सर भी हमको हमेशा सिखाते रहते हैं। फिर भी ओआईसी में इसलिए बोला था कि आने के लिए कि देखिए हम 90 डेज पूरा हो गया, फिर भी बोलने नहीं आता था। और आज 90 डेज का दूसरे सेशन शुरू हो रहा है, हमारा ओआईसी में हम है और ओआईसी के दूसरे सेशन चल रहा है। तो आज हमको दिल के अंदर से आवाज आया कि नहीं, आज होस्ट का काम करना है, तो हम हैंड रेज किया है। तो वास्तव में जो सीखेगा वो जीतेगा। तो जब से मिला है गुरु, तब से हुआ है शुरू जीवन का शुरू। तो वास्तव में शिक्षा वो निवेश है जो धारेगा वो डहारेगा। तो वास्तव में हम जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे, और हम जितने मीटिंग में आएंगे उतने सीखेंगे। तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है जो इतना अच्छा हमारा कोच के रूप में प्रवीण सालुंखे सर मिला है, जो हम सबको सिखलाते रहते हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने वाला डाकू डॉक्टर लिम सियोजिन के चरण ने वंदन करता हूँ, जो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और हम सारे लोग यहाँ पर आकर कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा प्रोडक्ट जो हमको हमेशा स्वास्थ्य लाभ देता है, और इसको पाकर हम बेहद खुश है डीएक्शन में कि हमारा घर में बहुत स्वास्थ्य लाभ मिला है। तो वास्तव में इतना हमारा अच्छा हमारा कोच, जो आज का क्लास बहुत शानदार होगा और लाजवाब होगा। तो क्लास चलाने के लिए आ रहा है हमारा बहुत मेहनती, लगनशील और हमेशा साथ सपोर्ट देने वाला हमारा कोच प्रवीण सालुंखे सर। तो सर को बहुत वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है सर। आइए, आप हमको अच्छे से सिखाइए, और सभी लोग ताली के साथ स्वागत करिए सर को। आइए सर, वेलकम है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त है विमल कुमार जी। आप कहाँ बोल रहे हैं कि सर आपको बोलने नहीं आता है? आपको तो बहुत अच्छा बोलने आता है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से वेलकम होस्ट का जिम्मेदारी पूरा किया है। तो दिल की गहराई से सभी को वेलकम करते हुए आज का सेशन शुरू कर देता हूँ। और काफी सारे लोग एक्साइटेड रहेंगे, मुझे पता है। बहुत कुछ चीजें दोस्तों लाइफ के अंदर होती है, और हमें सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रेट न्यूज टू लॉन्च। आज हमारा 26 तारीख है। 26 मई के तारीख को आज हम सभी लोग सम्मिलित हैं। ये तारीख नोट करके रखिए, क्योंकि आज से आपका एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आप एक कदम उठाने वाले हैं। रेडी है सभी लोग? अभी मेरा मोबाइल के अंदर का आप सिर्फ हॉरिजेंटल मोड में मोबाइल पकड़िए, ताकि ये पिन कर देता हूं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड में स्लाइड भी चलेगा। और ये आपको सब कुछ चीजें मैं यहाँ से बताना भी चाहता हूँ, चाहे तो हल्का सा मैं यहाँ पर हल्का सा छोटा हो जाता हूँ, ताकि आपको सही से और भी अच्छे से दिखाई दे। यस, चलेगा इसे? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सभी को दिल की गहराई से आज के प्रोग्राम में स्वागत करते हुए सेशन स्टार्ट करता हूँ। 1 ईयर काउंसलिंग और 90 डेज मेंटरशिप बैच का आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। 90 दिन की जो बैच होती है वो हमारी 11वीं बैच शुरू हो रही है। कितना कमिटमेंट होता है देखिए। हर साल कम से कम 3 बैच तो हम जरूर करते हैं, और ये हमारा आज का 11वां बैच अभी हम आज लॉन्च करने वाले हैं। और काफी सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हो सकता है कि आप नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इसी अंदाज के साथ शायद आप नहीं बोल पाओगे, इसलिए आपको लोगों को सेशन के अंदर जरूर लेकर आना चाहिए। तो मेरे जितने भी यहाँ पर को होस्ट है, जितने भी हमारे ओआईसी के जितने पार्टनर्स हैं, 90 डेज के जितने पुराने पार्टिसिपेशन है, उन सभी को मेरी दिल की रिक्वेस्ट है, आप चैट बॉक्स में ज्यादा एक्टिव रहना है। और कोशिश करिए
जितना भी जगह पर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आपको तुरंत आंसर करना है। तो यहाँ पर लिंक शेयर कर दीजिए ताकि तुरंत लिंक पर लोग क्लिक कर पाए। बहुत बार होता है ना मैसेज पूरा पढ़कर आना, इससे अच्छा है कि तुरंत लिंक दे दीजिए ताकि लिंक के माध्यम से ज्वाइन करें। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर जूम के माध्यम से सेशन होगा तो और अच्छा रहेगा हमारा ओपन टू ऑल प्रोग्राम के लिए। तो आज का प्रोग्राम ने जूम के माध्यम से अपग्रेड करके यहाँ पर शेयर, थैंक यू सो मच शिव कुमार जी। वहां पर शिव कुमार जी ने लिंक शेयर किया और आप वन ओनली डीएक्सएन पासवर्ड के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी को इस बैच के साथ आगे लेकर बढ़ना चाहता हूं और बहुत सारी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर वेलकम टू ऑल द राइट डिसीजन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये है जो आपको सफल बना सकती है। यहाँ पर अगर आपको पता चलना चाहिए, अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है, अगर आपने इस इंडस्ट्री को चुना है तो आपने इस इंडस्ट्री को सिर्फ आपने कुछ चंद पैसा कमाने के लिए चुना है कि अपने जीवन का पूरा फ्यूचर को बनाने के लिए चुना है? जल्दी लिखना है किस लिए चुना है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ सर लाइफ के अंदर मैं फ्यूचर को पूरा सेट करना चाहता हूं तो फ्यूचर लिखिए FUTURE। यस, आपने चैट बॉक्स में लिखते रहना है, लिखते रहना है। मैं देखना चाहता हूं आपने कुछ चंद पैसे के लिए नहीं चुना है तो टाइम पास वाला काम नहीं चलेगा आज से यहाँ पर। यस, सीखना होगा, सीखकर अपने अंदर काबिलियत लानी पड़ेगी और वो काबिलियत के साथ ही आपको अपने टीम के अंदर भी कई सारे लोगों को सिखाना भी होगा। यस, इसलिए ना अगर जो लोग बोलते हैं कि चंद पैसा मिल जाए तो वो चंद पैसा भी शायद नहीं मिल पाएगा और परमानेंट नहीं रहेगा अगर आप अपने अंदर खुद के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं लेकर आओगे तो। इसलिए कहा जाता है कि आज आपके जीवन में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान दीजिए, आज शायद हो सकता है आपको खराब परिणाम भी मिल रहे होंगे, मेरी बात से सहमत हो तो बोलना यस। आपको शायद आज लोग ताने मारते होंगे, आज शायद आपको लोग आपको कई सारा मजाक उड़ाते होंगे। मैं कहता हूँ सर आज आपके जीवन में क्या हो रहा है इससे आपके जीवन में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन आज आपके दिमाग में आपके फ्यूचर को लेकर आज क्या चल रहा है इससे जरूर फर्क पड़ने वाला है यार। ओ माय गॉड, वाओ, जबरदस्त है। कितनों समझ में आ रही है बात कि कल जो हुआ था वो चला गया है। किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया होगा तो उसको भी छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर दिमाग के अंदर बुरा भला रहेगा, इस इंडस्ट्री को अगर आप कभी भी हल्के में लेते रहेंगे तो आप कभी भी इस इंडस्ट्री में सफल और कामयाब इंसान नहीं बन सकते। इसलिए एक सही समय पर आप एक राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो डिसीजन लेने के साथ ही आपने इस इंडस्ट्री के साथ ही आज के 1 ईयर काउंसलिंग और 90 डेज मेंटरशिप के प्रोग्राम के परिचय सत्र, यानी इसको इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कहा जाता है, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। इसलिए दिल की गहराई से मैं यहाँ पर आपको थैंक यू कहता हूं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हमेशा प्रोग्राम के अंदर, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट आपका 100% होना चाहिए। हमारे हर लाइव क्लास काउंसलिंग को हम पूर्ण रूप से ऐसी ताकत लगाते हैं कि आपको लगता है कि हम आमने सामने बैठकर ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितने लोग मानते बराबर बोल रहा है, एग्री लिखना है। कैसा वो लगता ही नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, आप तो हमारे सामने ही है। कैसे लगेगा? क्योंकि आपका भी 100% पार्टिसिपेशन, आपका भी 100% इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी। आप इधर खाना खा रहे हो, आप इधर टीवी भी ऑन करके बैठे होंगे, आप इधर गप्पे भी लड़ा रहे होंगे और इधर से आप इधर से सेशन भी ऑन करके रखते हैं, तो आपके जीवन में वो बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आप अगर कुछ सीरियस इंसान बनते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। हम पूरी रूप से ताकत लगाते कि इंटरएक्टिव प्रोग्राम हो जाए, इंटरएक्टिव सेशंस कहा जाता है, इंटरएक्टिव लर्निंग हो जाए, इंटरएक्टिव मेंटरशिप हो जाए और काउंसलिंग के अंदर भी आपको बहुत बड़ी ताकत मिल सके। इसलिए मैं कोशिश पूरी करता हूं कि पार्टिसिपेशन को भी इन्वॉल्व कर कर बात करें। हमारे जितने भी ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग हैं वो 100% जब चैट बॉक्स में दिखते हैं तो आप 100% इन्वॉल्व हैं। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हर जगह पर होते हैं और हमेशा अपनी अपलाइंग के बारे में हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्पॉन्सर आपका होता है, आपको जन्म दे देता है इंडस्ट्री में और शायद हो सकता है कि वो बिछड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसने आपको इस इंडस्ट्री में आने का रास्ता दिखाया है। आपका आईडी के ऊपर उसका स्पॉन्सर में नेम है तो उसको ग्रेटिट्यूड बनता है। यस और नो? अगर वो इंसान ने आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया होता तो आज आप इस दुनिया को नहीं देख पाते, डीएक्सएन की दुनिया। जैसे अपने मम्मी पापा ने आपको जन्म नहीं दिया होता तो आप इस दुनिया को, इतनी सुंदर दुनिया को नहीं देख पाते। उसी तरीके से आपके इस इंडस्ट्री के अंदर भी जितनी अच्छाई आने वाली आपके जीवन में है वो कहीं ना कहीं पर वो ग्रेटिट्यूड बनता है साहब। वो थैंक यू जरूर बनता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रास्ता आपको चलने के लिए शुरू करवा दिया है। तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर के बारे में हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है।
और साथ ही साथ आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको लाइफ के अंदर जो भी व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, जो भी व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, देखो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अलावा अगर कोई दूसरा इंडस्ट्री मुझे बताओ जहां पर लोग सोचते हैं कि आपकी इनकम 50,000 हो जाए, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। कोई सोचता है सर ऐसा कि आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख हो जाए, 1 लाख से 2 लाख हो जाए, आपका आज गाड़ी हुआ है तो आपका और एक बड़ा घर हो जाए? ऐसा सोचने वाला कितना लोग बाहर की इंडस्ट्री में है? एक इंडस्ट्री का नाम बता दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप भी, भाई भाई बहुत सारे लोग समझदार लोग हैं, मुझे एक इंडस्ट्री का नाम बता दो कि जो सोचता है कि मेरे साथ जो जुड़ रहे लोग, उनमें से कुछ लोगों का इनकम 1 लाख होना जरूरी है। नेवर एवर। सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यही इंडस्ट्री है सर। इसलिए इस इंडस्ट्री को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और जिन लोगों के माध्यम से आपको कुछ भी सपोर्ट मिल रहा है उनके लिए तो ग्रेटिट्यूड जरूर बनता है यार, बनता है कि नहीं बनता है? यस। थोड़ा सा मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ सेशन स्टार्ट होने के लिए, इसलिए मैं इस जो प्रेयर है उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा प्रेयर करिए, हमेशा दुआएं देते रहिए उन लोगों को जिन्होंने आपको साथ सपोर्ट किया है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और हमेशा याद रखिए, मेरा हमेशा प्रोग्राम के अंदर का ये जो डायमंड स्टोरी है, मैं पूरी नहीं बताऊंगा, हो सकता है 90 डेज में पूरा सुना दूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना तो जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हर डायमंड को चमकाना पड़ता है, ये सर नो कितने लोग मानते हैं? बराबर है। डायमंड खान में मिलते हैं, पत्थर के अंदर मिल जाते हैं, और जब वहां से आपको मिल जाता है तो उसको भी पॉलिश करना पड़ता है, उसको भी तराशना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तराशना पड़ता है, तब उसकी चमक दुनिया को दिखाई देती है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात से? यस। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर बैठे डायमंड हैं, आप सभी लोग रियल का डायमंड हैं। यहाँ पर आपको भी चमकाना, तराशना जरूरी है। ये तो लोग समझ रहे हैं मेरी बात से? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर जब आप कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ कदम उठाते हो, 90 दिन का कुछ सफर स्टार्ट कर देते हो, तो आपको तराशा जाता है। वो अंदर से जितना भी धूल मिट्टी लगा होता है, जितना निगेटिव बिलीफ बन जाता है, जितना अंदर से गंज लग जाता है, जितना अंदर से वो कहीं ना कहीं पर वो डिमोटिवेट होता रहता है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे लो लेवल पे रहता है कि मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। इन सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा, 90 दिन का सफर और ये पूरा 1 साल का ओआईसी काउंसलिंग प्रोग्राम आपको अपने पूरे लाइफ के लिए तराशना इंपॉर्टेंट, तराशने का काम करता रहेगा। बस आपको एक और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी वैल्यू कभी खुद की कम होने मत देना। पहला तो डायरेक्ट सेलिंग का इज्जत करना है, सम्मान करना है, चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, कभी इसकी निगेटिव बात नहीं करना है। दूसरा, खुद की वैल्यू कभी भी मार्केट में कम होने मत देना, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन आप अपनी अंदर अपनी वैल्यू नहीं बना पाते हो, तो लोग भी आपको कभी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। ये तो लोग समझ रहे? यस। जब मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया कि मैं एक अच्छा ऑथर हूं, बन सकता हूं, मैं ऑथर बन गया। जब मैंने बोलना शुरू किया कि मैं अच्छा माइंड ट्रेनर हूं और बन सकता हूं, मैं माइंड ट्रेनर बन गया, और मैं नहीं बोलता हूँ, पूरी दुनिया बोलती कि सर आप एक अच्छे माइंड ट्रेनर हैं। अब मैं एक अच्छा मेंटर और कोच बन सकता हूँ, और मैं बन गया। तो अपने अंदर वो चीज लाना पहले जरूरी होता है। जही जो आपका मन के अंदर होता है वही आपका जीवन के अंदर आ जाता है। इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है, और खुद की वैल्यू कभी भी कम होने मत देना, कभी भी आपकी खुद की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। कितने मेरी बात से सहमत है? बताओ यस। चाहे आपको कितने भी निगेटिव लोग मिले, चाहे आपको कितने भी निगेटिव लोग मिले, चाहे आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले, सर मैंने 50 लोगों को प्लान दिखाया लेकिन शायद 2-4 लोग ही जुड़ गया, तो भी अपनी वैल्यू अपने आप को कभी भी कम नहीं होने देना है। तैयार है आप लोग? यस लिखना है, यस लिखना है, जल्दी लिखना है, यस लिखना है, यस लिखना है। और इस डायमंड के जैसे आपको भी चमकना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका इसी तरीके से आगे इंट्रोडक्शन, आपका इसी तरीके से पार्टिसिपेशन जारी रहेगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा, और मेरे से कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले ये जरूर सीखिए यार। कितने लोगों ने मेरा प्रोग्राम बोलीविया में होते हुए देखा? अमेरिका के अंदर जब मैंने ट्रेनिंग दिया था, तो मेरा खासियत क्या था? वहां पर शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैं ट्रेनिंग में बताता हूं सर कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं आपके शब्द से सिर्फ 7%। लिखिए लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, डायरी में लिखिए। लोग आपकी शब्द वाणी से, वाणी बोल सकते हैं आप लोग, अच्छे शब्दों के साथ जब कनेक्ट करते हो, बातें करते हो, तो 7%। कितना परसेंटेज लोग प्रभावित होते हैं? 7%। लेकिन 93% जो होता है ना, वो आपका फिजियोलॉजी होता है।
आप किस रूप से पेश कर रहे हो उस प्रेजेंटेशन को। और 93% के अंदर आता है आपका वॉइस टोनलिटी, आपकी आवाज के अंदर किस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। क्या आप सफल बनना चाहते हो? ये जो मॉड्यूलेशन होती है, इस मॉड्यूलेशन का अंदर जब आप अंदर आ जाते हो तो लोग आपसा एक अच्छा स्पीकर बनकर आप एक प्रभावी स्पीकर बन सकते हैं। कितने लोग मानते हैं सही है सर? यस, बनना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए सक्सेस का एक डेफिनेशन बनता है, जिस इंसान के अंदर ऊर्जा का स्रोत है, जिस इंसान के अंदर एनर्जी का पावर हाउस है, वही इंसान एक अच्छा इंसान, सफल इंसान बन सकता है। तो अपने आप अंदर झांकिए कि आपके अंदर वो एनर्जी है। जब भी आप स्टेज पर आ जाओ, जब भी आप लोगों को मिलने जाओ, तो आपके अंदर वो एनर्जी दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका 3 फीट का इंटर जो दायरा होता है, वो सामने वाले इंसान को एनर्जेटिक बना देता है। फंटास्टिक। तो हाउ यू से, इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर लैंग्वेज बैरियर नहीं था मेरे लिए, लेकिन जिस तरीके से हमने प्रेजेंट किया, नचा नचा कर लोगों ने ट्रेनिंग लिया। ओ माय गॉड, वो बात अलग है कि कम से कम 18 लाख रुपए खर्च किया था हमें सुनने के लिए उन्होंने, क्योंकि वो तो लगाते जा रहे थे, लगाते जा रहे थे। किसी का 2.5 लाख अगर खर्च हो जाता है तो वो बोलता है बस प्रवीण जी, अभी मैं आगे नहीं खर्च कर पाऊंगा आपके लिए, आप इंडिया में रहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने फिर से एक बार टिकट निकाला, फिर कैंसिल, फिर से एक बार निकाला, 3 टिकट निकाले, और टोटल 3 टिकट में 18 लाख रुपया खर्च हो गया था। फिर भी उनका जिद था कि आपको आना ही है बोलीविया में, अमेरिका में। कितनी बड़ी बात है ना सर, कितनी बड़ी बात है। यस और नो, कितने लोग मानते हैं? यस। और वहां पर हमने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, हमने 5 दिन वहां पे लगातार ट्रेनिंग दिया था, और लगातार 3-3 घंटे का सेशन था हमारा, 2.5 से 3 घंटा में। उन्होंने बोल दिया था सर आपको समय है, आप जितना बात कर सकते हो कर दो, पूरा का पूरा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए तो हमने ये इतना सारा पिछले 4 महीने से वेटिंग किया है ये लीडरशिप कन्वेंशन को। क्या बताऊं मैं आपको, वहां पर ये पूरा 3 घंटा इंग्लिश में बात करना मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन मैंने अभी बताया ना, हाउ यू से 7% फर्क पड़ता है। सॉरी, व्हाट यू से 7% है, हाउ यू से 93% है। तो कितने लोग मानते हैं यस, आप भी एक अच्छा बेहतरीन लीडर, बेहतरीन स्पीकर और बेहतरीन वक्ता बनने वाले? यस, यस लिखना है, यस लिखना है। कितने लोग मानते हैं बराबर है, सक्सेस सर आपके पास जरूर आ जाएगी। ये सर नो, आज का ये प्रोग्राम है वो यंगस्टर लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए है, जो आपका अपना खुद का निजी काम करते हुए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए, घर काम कर रहे हैं तो घर का जो भी आपका कामकाज चलता रहता है, उसको करते हुए भी वो मिलेनियर इंसान बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, और फ्यूचर का करोड़पति इंसान बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये प्रोग्राम आज का है। इतने सारे डायरेक्ट सेलर्स है, कुछ सही कंपनी के साथ आगे बढ़कर, सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़कर, सही इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़कर, और सही कोचिंग और सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़कर सफल बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये प्रोग्राम आज का है। साथ ही साथ स्मॉल स्केल्स बिजनेस ओनर, आज भी कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं कि नौकरी से अच्छा बिजनेस कभी भी भला, बिजनेस कभी भी अच्छा रहता है, और वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, बट कहीं ना कहीं पर वो भी अपनी खुद की नौकरी कर रहे हैं। सुबह 9 बजे शटर ओपन हो जाता है, रात के 9 बजे शटर डाउन हो जाता है। भैया, भाई साहब, मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप भी दूसरा नौकरी कर रहे हो, वहां पर आपने अपने आप को कैद करके रखा है। कि तुम मेरी बात से कनेक्ट हो पा रहे? यस लिखो, यस 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 यस। अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर है, कुछ भी दुकान शॉप चलाने वाले लोग, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक दुकान चला रहे हो तो शटर डाउन हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगा, आप एक रियल बिजनेसमैन है ही नहीं। आप बोलिए मत बिजनेस कर रहे। जिस इंसान के साथ 100 से भी ज्यादा, 100 से, 500 से, 1000 से ज्यादा लोग जुड़ना शुरू हो जाए, वही इंसान आज एक रियल बिजनेस के अंदर आ रहा है। उसको मैं कहता हूं सर स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर है। आप जो काम कर रहे हो वो करिए, उसके अंदर जो भी आपके साथ कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस कस्टमर को आपको क्लाइंट में कन्वर्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री को चुनिए। चाहे आपका भाजी का ठेला भी क्यों ना हो, तो भी वहां पर आपके कस्टमर्स आते हैं। चाय के बारे में पैम्पलेट ब्रोशर देना शुरू करिए, चाय के बारे में बातें करना शुरू कर दीजिए, वो आपके क्लाइंट बनेंगे। ये तो मेरी बात से सहमत है? यस 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 यस, फंटास्टिक। इसलिए सारे स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए आज का प्रोग्राम है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं रोजगार जो खुद है, उनके लिए आज का प्रोग्राम है। अनएम्प्लॉयमेंट भयानक रूप से बढ़ रही है। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर सुवर्ण फ्यूचर है, गोल्डन फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी, आने वाले समय पे भी इतने सारे लोगों को रोजगार देना भारत सरकार ही नहीं, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री के लिए मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए मुमकिन है,
चाहे जितनी आबादी बढ़ जाए, ये रास्ता खोल देती है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, जो बेरोजगारी को पूर्ण रूप से हटाने का ताकत रखती है। आप जो खाना खा रहे हो वो खाते खाते आपको पैसा आएगा। तो बताइए मुझे, अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग अपने आप को मानते हैं, उनके लिए आज का सेशन है, उनके लिए आज का वर्कशॉप है। जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जॉब करते करते भी आप अपने अंदर एक अलग छवि लेकर आए, सफल इंसान बन पाए। और कई सारी बातें दोस्तों, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो तो आपको जिंदगी भर उसी प्रोफेशन के दायरे में नहीं रहना है, बल्कि दुनिया में छा जाना है। अगर आप ये चाहते हैं तो ये लास्ट तक आपको ज्वाइन करना है। लास्ट तक लिखिए टीटीई, टीटीई जल्दी लिखना है, टीटीई, 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 क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है तो ओवरव्यू बताया जाएगा, ओवरव्यू बताया जाएगा। टीटीई, टीटीई मतलब टिल द एंड। मैं सर प्रॉमिस करता हूं लास्ट के एंड के सेकंड तक ये प्रोग्राम को मैं अटेंड करने वाला हूं। टीटीई लिखना है, टिल द एंड, टिल द एंड। जो मानते कि मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मैं कहता हूं सर रिटायर्ड कोई होता ही नहीं है, मन से रिटायरमेंट मत हो जाना। क्योंकि आपको पता है, जो रिटायरमेंट मानते खुद को, 65 की उम्र में केएफसी ने स्टार्ट किया था और आज $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। कौन सी उम्र में स्टार्ट किया था? 65, 65। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। मतलब सर उम्र से रिटायर्ड हो सकते हैं, मन से रिटायर्ड मत हो जाना। उम्र से रिटायर्ड हो सकते हैं, जॉब से रिटायर्ड हो सकते हैं, सर्विस से रिटायर्ड हो सकते हैं, लेकिन मन से रिटायर्ड कभी मत होना। रिटायर्ड को एक शब्द लेकर चलिए आगे, रिस्टार्ट कर देते हैं, सेकंड विनिंग जी लेते हैं, नया रिस्टार्ट शुरू कर देते हैं। कितने लोग तैयार है? अभी अगर आपको उम्र 50 है, 60 है, ऐसा कौन सा जगह है जहां पर सिर्फ 3 से 5 साल लगाया जाए और आप एक ऐसा कुछ करके दिखाए कि दुनिया आपके जैसा करना चाहेगा? वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है। ये सर नो, 3 से 5 साल, कितना साल? 3 से 5 साल काफी है सर, रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि रिटायरमेंट इंसान का पास खुद कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा होता है। रिटायरमेंट इंसान के पास बहुत सारा क्लाइंट बेस होता है। रिटायरमेंट इंसान का पास एक अच्छा नॉलेज होता है, उसका अपने अच्छा एक कॉन्टेक्ट डेटा कन्वर्ट होता है, और वो सिर्फ अपने अंदर पूर्ण रूप से वही चीज को लेकर, प्रोफेशन होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिस भी जॉब में होगा, कुछ भी हो, वो इंसान जो थोड़ा सा रिटायरमेंट एज के अंदर है, लोग उसकी वैल्यू करते हैं। क्योंकि जब वो इतना उम्र का इंसान बात करता है तो उसने कई सारा एक्सपीरियंस होता है। यस नो? हो सकता है कभी जवान लड़का बात करे तो लोग उसको मजाक में ले सकते हैं। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? तो आपका ये रिस्टार्ट है। ये प्रोग्राम किसके लिए नहीं है? जो क्विक मनी देखना चाहते हैं, कुछ मैजिक होना चाहिए लाइफ के अंदर, अपने आप कुछ हो जाएगा और कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, सीखने के अंदर कुछ अपना खुद का लक्ष्य नहीं देना चाहते हैं, उनको लर्निंग के ऊपर विश्वास ही नहीं है, लर्निंग के ऊपर उनको भरोसा ही नहीं है, उनको लगता है मुझे सब आता है। एमबीए बन के बैठे हुए हैं। क्या बने हैं? एमबीए, मुझे सब आता है। मतलब क्या है? जब आपके अंदर ऐसा कुछ भाव आना शुरू हो जाए कि मैं सब कुछ सीखा हूं, आप समझ लेना वहां से आपका नैया क्या हो जाना है, डूबना शुरू होने वाला है। वहां से आपने अपने आप को बोलना शुरू कर देना है कि जैसे मैंने किसी को बोला कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे लर्निंग की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उस दिन अपने आप को सोचना है कि आपने अपना अधोगति का रास्ता चुन लिया है, आपने अपना फेल्यूर का रास्ता चुन लिया है। दोस्तों मैं आज भी खुद सीखता हूं, आज भी मैं मानता हूं कि मेरे अंदर और कौन सी कमी है, उस कमी के ऊपर मुझे काम करना है और उस कमी को दूर करके उसको मेरी मजबूत ताकत बनाना है। तो फंटास्टिक लिखना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर होती है कि नहीं कमियां, वो कुछ नया चेंज, नया बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो हमेशा सीखते रहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये यहाँ पर क्विक मनी, समथिंग मैजिक, विदाउट एफोर्ट कुछ होने वाला नहीं है सर आपके लाइफ के अंदर। अगर कुछ होगा तो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी भर कभी भी आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए आपको इसके अंदर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। कमिटमेंट अगर नहीं है आपके अंदर अपनी खुद के सपनों के प्रति, अपने खुद के जीवन के प्रति, ये सर नो, जब आपके अंदर ही कमिटमेंट नहीं है, बच्चे का स्कूल में फीस देना है, लेकिन फिर भी आप वहां पर भी इंस्टॉलमेंट से पैसा निकाल कर उसका फीस देने की तैयारी कर रहे हो, कमिटमेंट ही नहीं है कि मैं 1 लाख कमाऊं या कम से कम 3 से 5 लाख इनकम कमाऊं महीने का, वो अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है तो सर सॉरी सर, ये प्रोग्राम आपके लिए कुछ फायदा करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कमिटेड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए प्रोग्राम है। माइंड
जिनका ओपन नहीं होता है। चेंज योर माइंड, नो विलिंग टू लर्न, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप अपना एनर्जी मत वेस्ट करिए। अगर आपके अंदर विलिंग टू लर्न ही नहीं है तो कभी भी विलिंग टू अर्न नहीं बन पाएगा। रेडी है? अब ये प्रोग्राम के अंदर वाई, हम क्यों यहाँ पर है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर एम्पावरमेंट, जिसको बोलते हैं एम्पावरमेंट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितनों मेरी बात से सहमत है कि कोई तो ऐसा कदम उठाए कि पूरे लोगों को साथ में लेकर इस इंडस्ट्री को एम्पावर करे। सबसे पहले इस इंडस्ट्री को एम्पावर करे। कितनों मानते बराबर है? जरूरी है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं है? यस और नो? पीपल शुड बी प्रोफेशनल। हमें क्यों यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, आज आपने क्यों यहाँ पर लिंक पर क्लिक किया है कि आप एक कल का प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनना चाहते हैं। क्या आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है एक्सपर्ट, जल्दी लिखना है। आप भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखना प्रोफेशनल। यस। अगर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पी लिखिए, लेकिन लिख दीजिए सर प्रोफेशनल, ताकि आपको थोड़ा लिखने में प्रयास हो जाएगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा आप रियल में एक प्रोफेशनल इंसान बनना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कितने लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। यस, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, पी लिखिए या ई लिखिए, एक्सपर्ट या प्रोफेशनल, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अभी इस इंडस्ट्री को चुनाया है, तो उसको बोलते हैं हम न्यू बिगिनर्स। कॉन्सेंट्रेट करिए सर, आप नए भी स्टार्ट किए होंगे या फिर आप पुराने भी होंगे, सभी लोगों के लिए जरूरत है, क्योंकि 90 दिन का सफर ही उस चीज के लिए बनता है कि आपके अंदर वो बदलाव लेकर आया जाए। इसलिए सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं कि तो जानना चाहते हैं। यस, सफलता का क्या रहस्य है सर? मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, सक्सेस का रहस्य क्या होता है? तो मैं बोलता हूं जब तक सफल ना हो, जब तक कामयाब ना हो, तब तक अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं बन सकते। तो जब तक आप सफल ना हो तब तक कोशिश करते रहना ही सफलता का रहस्य है। वाओ लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने कुछ फोटोग्राफ भी रखा और सफलता का रहस्य भी लिखा है। एक हाथ में आपका मैंने दिया एक ताला, क्या दिया है? लॉक। दूसरे हाथ में मैंने 10 चाबियां दी है, 10 चाबी। अब आप मुझे बताए, पहली चाबी आपने लगाया बट ताला खुला नहीं। आपने सोचा चलो ठीक है और एक बार ट्राई कर लेता हूं, दूसरी चाबी लगा दिया लेकिन वो ताला खुला ही नहीं। तो क्या आप वो गुच्छा फेंक कर, वो ताला फेंक कर निकल जाओगे मेरे से नहीं होगा करके? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्या आप ऐसा इंसान रहोगे? जल्दी बताओ क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों के जीवन में यही हो रहा है। 2 प्रयास, 3 प्रयास, 4 प्रयास के अंदर ही अपना दम तोड़ देते हैं। 4 निगेटिव पॉइंट मिल जाए, 4 ना कहने वाले लोग मिल जाए, 4 ताने मारने वाले लोग मिल जाए, तो बोलते हैं इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मेरा जो काम चल रहा है वही सही चल रहा है। भाई आपने चुना तो इसलिए नहीं था ना, आपने तो सफल बनने के लिए चुना था। तो चौथा चाबी भी लग जाए और नहीं लग जाए, मतलब चौथा चाबी भी आपने लगाया लेकिन ताला नहीं खुला, तो आपको और एक कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सफलता का रहस्य और एक कोशिश, सफलता का रहस्य और एक कोशिश। क्योंकि हमारे अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कविता है इसके ऊपर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। ऐसा नो, मतलब कितनी बार वो नीचे समंदर के अंदर जाता है लेकिन खाली हाथ आ जाता है, लेकिन मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई वो देखो और सुधार करो। आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कितने लोग जानना, यस कितने लोग एक्साइटेड हो चुके हैं बताइए? सफलता का रहस्य है जब तक कामयाब ना हो तब तक छोड़ना नहीं, तब तक छोड़ना नहीं, अपने अंदर डेवलपमेंट लेकर आना। सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना और आगे बढ़ना। वाओ फंटास्टिक, वाओ जबरदस्त। कितने लोग लग रहा है यस, यस जबरदस्त, बताइए फंटास्टिक, वेरी गुड। और करना क्या होता है, अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो खुद का डेवलपमेंट पर फोकस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
खुद का डेवलपमेंट पर फोकस करिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मैं हमेशा एक सवाल पूछता रहता हूँ, हमेशा मेरा आदत ही बन चुका है, क्या बताओ इंटरेक्टिव सेशन लेने का, तो यही आपको भी आदत रखना चाहिए। जीवन के अंदर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, चैट बॉक्स में लिखना है। हो सकता है कोई शेयर मार्केट लिख सकता है, कोई ट्रेडिंग लिख सकता है, कोई बोलता है कि प्लॉट या परचेस करे या जमीन परचेस करे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कोई घर लेकर अब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो लिखना है आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, जीवन के अंदर का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। चलिए चलिए सभी लोग लिखना है। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर हाँ कुछ जमीन जायदाद ले जाए, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग नॉलेज, एजुकेशन, ज्ञान चाहिए ही चाहिए। ओके 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 ओके, थोड़ा और कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी जल्दी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हेल्थ। वेरी गुड वेरी गुड, विश्वनाथ जी ट्राई करते हैं, वो बोलते हैं हेल्थ, नेटवर्थ मार्केट, नेटवर्क नहीं नेटवर्थ। ओके चलिए आगे बढ़िए। टीम वर्क के अंदर, ओके फंटास्टिक, टीम वर्क, टीम को डेवलपमेंट को लेकर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन को इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आपने कुछ घर लिया, अगर आपने कुछ कुछ भी प्रॉपर्टी लिया, उसका रिटर्न आपको कई बार एक ही बार मिलता है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया पॉलिसी के अंदर, आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया होगा, आपको एक ही बार मुनाफा मिलता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है। मैंने प्लॉट लिया और फिर मैंने 10 साल बाद बेच दिया, आपको एक ही बार प्रॉफिट मिलेगा। मेरी बात से समझ में है, समझ में आ रही है, बताओ मुझे यस। अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट, आपको एक बार इसका प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप खुद को इन्वेस्ट करते हो, उसका रिटर्न आप आपके जिंदगी के अंतिम लास्ट के सेकंड तक उठा सकते हैं। वो एक ही इन्वेस्टमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास, खुद का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। सब लोग लिखना है SD, स्टार डायमंड नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट, स्टार डायमंड नहीं बोल रहा हूं, सेल्फ डेवलपमेंट, SD। ये लाइफ के अंदर का सबसे बड़ा गुंतवणूक है और इसका रिटर्न आपके अंतिम समय तक आपको मिलता रहेगा। इसलिए नॉलेज के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मेंटोरिंग के अंदर आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेंटरशिप का इतिहास ही सर आज का नहीं है, हिस्टोरिकल इतिहास है इसका। जैसे भगवान बुद्धा जी ने शून्य सिखाना शुरू किया था, मेडिटेशन सिखाना शुरू किया था, और आज भी हमारे डॉक्टर लीम इस चीज को लोगों तक सिखाते हैं एज ए गुरु और शिष्य परंपरा। शून्यति और एक गुरु होता है। जैसे हमारा गुरुकुल का सिस्टम था, आचार्य, ये सर नो, देखिए यहाँ पर पांडव गए थे, पांडव जहाँ पर, और वहां पर भी उन्होंने आचार्य से शिक्षा ली थी। तो हर जगह पर आपको पता होता है एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, ये परंपरा है या ना। तो मेंटरशिप का इतिहास आज का नहीं है, और इसको हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। एक स्क्रीन पर आपको और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो बात के बाद एक छोटा सा वीडियो भी देख लेंगे, और इस वीडियो में क्या बात आपके मन को जाके टच कर रही है, जरूर ध्यान से सुनना इस वीडियो को। मैं तो बोलता हूँ सर आप 10 बार, 20 बार, 25 बार ये वीडियो सुनेंगे ना, तो भी ये वीडियो बहुत कुछ सिखा देता है। आवाज देखिए कैसा है, टोनैलिटी देखिए, एनर्जी देखिए, बात करने का तरीका देखिए, ऐसे ही नहीं है सर बनते लोग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप का इतिहास। वीडियो में जाने से पहले, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे आपने यहाँ पे एक स्क्रीन पर देखा है, वैसे जब एक बच्चा माँ के साथ सीखता है कि A A E, या फिर वो लिखता है ABCD, वो क्या है सर, मेंटोरिंग तो है। मम्मी उसको घर में बिठा बिठा कर, पापा उसको अपना पेन हाथ में लेकर, पेंसिल हाथ में लेकर उसको पहली बार सिखाते हैं वो कैसे लिखना है, कैसे बात करना है। स्कूल में टीचर सिखाते हैं, वो मेंटोरिंग है, काउंसलिंग है। जब छात्र आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट एज में आते हैं, डिग्री लेते हैं, सभी जगहों पर एजुकेशन और मेंटोरिंग और स्वयं विकास का इंपॉर्टेंस है। तो डायरेक्ट सेलिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग करोड़पति बन जाएंगे, क्या आपने ये कभी किताबों में पढ़ा था? दिल से बात करिए पहले, अगर पढ़ा था तो यस लिखिए, नहीं पढ़ा था तो नो लिखिए। किसी किताब के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर किसी ने पढ़ाया था? बताइए, ढूंढ ढूंढ लीजिए अपने पूरा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, कहां पर गड़बड़ है देखिए। अमेरिका में यही चीज छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में छोड़ दी जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग एक पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोग बिलियनियर मिलेनियर बन सकते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं वही अमीर बन जाते हैं। वो बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए ना 30 करोड़ लोगों में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है अमेरिका। ये बात साधारण सी नहीं है ना।
30 करोड़ लोगों में 2.5 लाख करोड़ टर्नओवर कर रहा है, और एक 18 साल का बच्चा आज ही आता है, वो तुरंत उसका आप किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग के साथ आईडी, कुछ भी प्रोडक्ट कंजम्पशन करना हो तो कहीं ना कहीं पे वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ है। इवेंट करना, मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर प्रोग्राम करना, बड़े बड़े इवेंट प्रोग्राम करना, ये वहां पर उनका कल्चर बन चुका है या ना। लेकिन हमारे यहाँ पे किताबों में, डिग्रियों में, पढ़ाई में, हमारे किसी भी हमारे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग से लोग करोड़पति बनेंगे ये सिखाया नहीं, इसलिए लोग इसको आज भी हल्के में लेते हैं। ये सर नो कितने लोग मानते हैं? यस। इसलिए हमने दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमने कभी भी बचपन में कैसे बात करना है, कैसे आपको प्लान दिखाना चाहिए, कैसे इनविटेशन देना चाहिए, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके का व्यक्ति सामने बैठे तो उसको कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे काउंसलिंग होनी चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, अच्छा स्पीकर कैसे बने, एक अच्छा लीडर कैसे बने, और एक टीम डेवलपमेंट के अंदर क्या करना चाहिए, वो कभी भी किताबों में बताया सिखाया नहीं है। इसीलिए 90 दिन और ये 1 ईयर काउंसलिंग जरूर आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोग मानते हैं? यस। इसीलिए 90 डेज का रिश्ता, इसीलिए 1 साल का सफर शुरू करना चाहिए सर। कितने लोग मानते हैं? यस 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 यस। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो आप इसको कभी भी हल्के में नहीं ले पाओगे। चलिए देखते हैं अमिताभ बच्चन जी का एक पावरफुल वीडियो। अच्छा वीडियो में आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकते हैं। वेट 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 वेट। हाँ बताना चाहिए, एवी एवी लिखना है। क्या लिखना होता है आपको? एवी एवी लिखना है, एवी एवी। अब आएगी आवाज, ध्यान से देखिए। वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। क्या बात है। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स ऑब्सोलीट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास
इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दो चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं। एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, that when you will chase knowledge, numbers will always follow. देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था, तो एकलव्य ने क्या किया? अपने गुरु की प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर ही धनुर्विद्या सीखने में वही सफलता प्राप्त की जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर हुई। उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था, और जब गुरु साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या बात है! जब गुरु साथ में हो तो आपको सफलता हासिल करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वाह, जबरदस्त है। कितनी पावरफुल बातें बताइए ना। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है ना, ये साधारण सी बात नहीं है। जब आप इसको वन टाइम के लिए काम शुरू कर देते हैं, इसका मुनाफा आपको लाइफ टाइम के लिए मिलना शुरू हो जाता है। मानते इस बात को? तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप किया है और उसको बोलते हैं एंड्रॉइड ऐप। आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्रवीण सालुंके, आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल का स्क्रीन, प्रवीण सालुंके टाइप कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल के अंदर गूगल का अंदर का एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ जिसको लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जितने भी पार्टिसिपेशन में जिनके पास वो लिंक है वो लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जरूर करिए, क्योंकि एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको तुरंत भी मिल जाता है। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। लिंक चाहिए तो आप बोल दीजिए, सर मैं एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करना चाहता हूँ लेकिन परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के पास आईफोन होता है तो उन लोगों के लिए हमने इसका वेबसाइट बना के रखा है ताकि वो अपना वेब पेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट भी इतना ही पावरफुल है। जिनके पास आईफोन होता है, एप्पल का फोन, एंड्रॉइड फोन, सारे फोन के अंदर ये ऐप को आप चला सकते हैं, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर है। ये गूगल प्ले स्टोर है, इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करिए। अभी भी आप एक साइड में तुरंत ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो तुरंत इंस्टॉल करिए। प्रवीण सालुंके लिख दीजिए गूगल प्ले स्टोर में और आपको एक एंड्रॉइड ऐप का यहाँ पर इस तरीके से पेज भी ओपन हो जाएगा। वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं। इस लिंक को देखिए यहाँ पर www.praveensalunke.com, इतना भी लिखने से आपका एजुकेशनल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फंटास्टिक, कितना फंटास्टिक मानते हैं। यस, इसको बोलते हैं एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमने रेडी करके रखा है ताकि आपके साथ कंटिन्यूअसली 24/7 24 घंटे 7 दिन लगातार आपके साथ हम कनेक्शन में बनाए रखें। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली सभी प्रोग्राम, अगर कुछ बोलते हैं सर मैंने प्रोग्राम तो ज्वाइन किया है, मैंने 90 डेज मेंटरशिप ज्वाइन की है, मैं कल का लाइव क्लास अटेंड करना चाहता था लेकिन मैं ट्रैवलिंग में था,
मैं किसी प्रोग्राम में चला गया था, इवेंट में था, तो वहां पर उस समय पर मेरा बराबर से उसी जगह पर मैं नहीं अटेंड कर पाया, तो वो दूसरे दिन उसको अटेंड कर सकते हैं, दूसरे दिन उसको आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त। शिव कुमार जी हमारे यार सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन है यार, मैं तो उनको ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क देना चाहूंगा तुरंत। किसी सवाल का जवाब अगर मांगेंगे तो शिव कुमार जी दे देंगे। बहुत बढ़िया सर। देखिए लिंक शेयर कर दिया गया है, लिंक पर क्लिक करिए तो गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि सर कल का प्रोग्राम मिस कर दिया, मैं क्या करूं, तो वहां पर उनको बोलिए ये प्रोग्राम आपका 90 डेज मेंटरशिप बैच के अंदर रिकॉर्डेड हो चुका है। वहां पर आप क्लिक करिए तो आपको उस एंड्रॉइड ऐप के अंदर ही आपको ये प्रोग्राम अटेंड करने को मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर डाउनलोड करने का कुछ ऑप्शन होगा तो अच्छा रहेगा, ताकि वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो जो सफरिंग होता है, बहुत अच्छे इंटरनेट नहीं चलता है। आप बात कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पे इंटरनेट बहुत कम है, तो जहां पर आपका इंटरनेट चलता है वहां पर जाइए और एक बार डाउनलोड करिए। 10 सेकंड के अंदर वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो जाएगा, ऐप स्टोर में चला जाएगा, ऐप का स्टोरेज में चला जाएगा, आपका मोबाइल का स्टोरेज में नहीं जाएगा, लेकिन वो वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। इसलिए समय हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए टाइम इज नो प्रॉब्लम, जल्दी लिखिए, टाइम इज नो प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है साहब। ये मैं ना आपसे ही सीखा हूं। लोग प्रॉब्लम सवाल पूछते थे, मैंने पहला बैच शुरू किया, पहले बैच में हमें प्रॉब्लम आया, तो हमने जैसे जैसे प्रॉब्लम है हर प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने में कोशिश करना शुरू किया। ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी डाउनलोड हो जाए, ताकि वो कभी भी देख सकते हैं, ऐप स्टोर में जाकर मोबाइल का अंदर भी वो लैपटॉप के जैसा यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा हमने देखा इसके अंदर अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तो डेटा बंद करके ये पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। फंटास्टिक लिखिए, फंटास्टिक। अब कुछ लोग बोलते हैं ना मैं जॉब का ड्यूटी का टाइम था, मैं क्या करूं, अब वो प्रॉब्लम ही नहीं है सर। टाइम इज नो प्रॉब्लम, अभी डिसीजन लेना जरूरी है, यस सर नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर कुछ लोग आप अपना मोबाइल के अंदर ये वेबसाइट को भी आप इसको बने रखिए, वेबसाइट के अंदर भी आपका ऑप्शन आता है, एंड्रॉइड और वेबसाइट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, ये समझिए। एंड्रॉइड अलग है, वेबसाइट अलग है, नहीं है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर है। वेबसाइट से ही हमने ऐप को वहां पर क्या किया है, एक्सीलरेट किया है, वेबसाइट से ही ऐप बन चुका है। इसलिए ऐप और वेबसाइट सेम ही प्लेटफॉर्म पर है। अगर आपने ऐप में इंस्टॉल करके आपने ऐप में काम स्टार्ट कर दिया तो ऐप को आपको अच्छा लग रहा है तो ऐप को चलाते रहिए। आपने वेबसाइट में जाके काम स्टार्ट कर दिया तो वेबसाइट को आप इसको बुकमार्क करके रखिए, ताकि आप इसका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। साइन अप आपको पहली बार करना होता है, जो पुराने पार्टिसिपेंट उनको साइन अप करना जरूरी नहीं, उनके लिए होता है लॉगिन। उनके लिए क्या होता है, लॉगिन। ये सारी बातें मैं सिखा दूंगा आने वाले हमारे 90 डेज बैच के साथ साथ। आगे कैसे बढ़ना है सब कुछ चीजें होगी, टेक्नोलॉजिकल आप मास्टर बन सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें भी अभी इस कंपटीशन के अंदर अपने आप को मजबूत बने रहने के लिए और आगे स्पीड से जाने के लिए, और इसको बोलते हैं ना कि सफलता में रफ्तार लाने के लिए अपने अंदर भी उस तरीके से अपडेट और अपग्रेड करता ही रहना पड़ेगा। लिखिए अपडेट और अपग्रेड, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, अपडेट और अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। रेडी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस। पुराना जमाना था वो, नोकिया का टाइम चला गया, अभी स्मार्टफोन का जमाना आ गया, तो नोकिया ने बोला हम अपडेट नहीं करेंगे, तो नोकिया मतलब कुछ नहीं किया, तो वो चला गया वो चला गया। इसलिए समय चलते हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे, वाह जबरदस्त है। जल्दी बताओ, वो नौकरी वाला टाइम चला गया। अभी हमारे दादा दादी या हमारे पापा, हमारे मम्मी पापा नौकरी वाली जिंदगी में ही सफल बनते थे। आज नौकरी में जिंदगी में कोई खुश नहीं रह सकता है। तो नौकरी से आगे का सफर आ चुका है, वो है आपकी इनकम को 5 गुना बढ़ाना। कितना गुना बढ़ाना चाहिए, नौकरी से जितना मिलता है उससे 5 गुना इनकम करना चाहिए। तो लिख सकते हैं ना 5 गुना इनकम। नौकरी में सर बहुत सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है। क्या बन चुका है सर, ऐसा करिए, हाथ हाथ ऐसा करिए, पैटर्न बन चुका है। क्या बन चुका है, पैटर्न बन चुका है। बचपन से लेके मम्मी पापा ने बोला तू कुछ पढ़ाई कर और अच्छी नौकरी ढूंढ ले, बढ़िया से नौकरी मिल जाएगा। ये सर नो, ये पैटर्न बन चुका है, लेकिन अभी पैटर्न बदल रहा है, अभी पैटर्न बदल रहा है। तो आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जल्दी लिखना है, यस मी लिखना है, मैं देखना चाहता हूं स्क्रीन पर, यस यस फंटास्टिक। नौकरी वाली जिंदगी में खुश नहीं है, क्योंकि कैसे खुश रहेंगे सर,
यहाँ पे ना टाइम आपका हाथ में है, ना मनी आपका हाथ में है, दोनों किसी और का हाथ में है। तो आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और चला रहा है। कैसे आप खुश रहेंगे? तो खुशियां उसको मिलेगी जो रिमोट हाथ में रखे रखा है। बात समझ में आ रही है क्या सर? जिसका हाथ में रिमोट है वो खुश है। आपका हाथ में क्या है? आपका हाथ में समय भी नहीं है। वो जब बोलेगा खाना खाओ, खाना खाओ। वो बोलेगा छुट्टी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा छुट्टी। वो बोलेगा आपको गांव जाना है, नहीं भेज देंगे गांव पर। तो बताइए मुझे, आप कैसे खुश रह पाओगे? कितना पैसा मिलेगा? आपकी इच्छा से और आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा। उसका हाथ में रिमोट है, वो बटन दबा देगा, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। तो कभी भी खुश नहीं रह जाएंगे। और मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन के अंदर का ये नौकरी वाली जिंदगी से वो छुटकारा पाए। मैंने खुद छुटकारा पा लिया ना। डीआरडीओ जैसे जॉब को मैंने रिजाइन कर दिया। मेरा लास्ट सैलरी 70,000 क्रॉस कर दिया था, मैंने रिजाइन कर दिया। अगर मैं इस इंडस्ट्री को इतना प्यार कर सकता हूँ तो आप क्यों नौकरी से के साथ ऐसे बने रहे, चिपके हुए रहे? कुछ ऐसा करिए कि जहां पर नौकरी खुद आपको बोले कि कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ। यस, फंटास्टिक, यस 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 यस। बोली कि नौकरी खुद बोले कि कल से तुम इधर मत आ जाओ, तो उधर ही सही है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आज अच्छी नौकरी नहीं मिल रहे, तो अपने आप को कोसिए मत। आपका नसीब बुरा नहीं है। भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा चुनकर रखा है। क्या बात है! भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखा है। ईश्वर बहुत दयालु है। इसलिए जिसको नहीं नौकरी मिल रहा है उसको तो अभी अमीर बनने का रास्ता छोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भी है, और इंडस्ट्री बहुत बड़ी आगे बढ़ने वाली है। बच्चों को लेकर चिंता है कि नहीं? मुझे बताओ, एक मम्मी पापा को बच्चों को लेकर चिंता होती कि नहीं होती है? मेरा बच्चा आज 10वीं क्लास में जाता है तो उसको कितने मार्क मिलेंगे, उसका ट्यूशन अच्छा होना चाहिए, उसका सब कुछ सही होना चाहिए, उसका पढ़ाई में मुझे ध्यान लगाना चाहिए। इसके लिए हम कितना सारा फोकस रहते हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं में है, मैट्रिक्स में है, अभी डिग्री में जाएगा या कोई कोर्स कर रहा है, तो वहां पर हम कितने फोकस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने। कितने मम्मी पापा है अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, देखना चाहता हूँ। अगर आप मम्मी पापा हैं, चाहे आपका बच्चा छोटा भी हो बड़ा भी हो, तो जल्दी लिखना है आप अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं। हो सकता है वो 10वीं में जा रहा है, 5वीं में जा रहा है, या पहली कक्षा में जा रहा है। जल्दी देखना चाहता हूँ, जल्दी देखना चाहता हूँ, जल्दी देखना चाहता हूँ, जल्दी देखना चाहता हूँ। फास्ट फास्ट फास्ट। टीचर, वेरी गुड। टीचर लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंट बोल रहे श्याम किशोर शाह। इंजीनियरिंग, वेरी गुड। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अरिफ जी, वेरी गुड, जल्दी लिखिए, फंटास्टिक। अच्छा, एक बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, प्रमोद मंडल, ओनली डीएक्सएन, क्या बात है, ओह वेरी गुड, जल्दी लिखिए। कामयाब इंसान, क्या बात है, इंसान अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको बिजनेस के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। और क्या लिखना चाहते हैं? जल्दी लिखो। कुछ और कुछ होगा मन में तो लिखो। कोई पायलट बनाना चाहता है, होता है ना। मैं मेरे बच्चों को पायलट विमान को चलाते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को मैं नेवी में जाते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को मैं अंतराल में स्पेसशिप में जाते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसे कई सारे सपने लेकर मम्मी पापा जीवन जी रहे हैं। मेरे बच्चे को डॉक्टर का वो अप्रोल पहते हुए एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ। ये बचपन से लेकर हम क्या करते हैं, उनके मन के अंदर वो बीज लगा देते हैं। बताइए मुझे, यस और नो? जल्दी लिखना, यस और नो। अगर आप सोचते हैं कि वो बच्चा मेरा चार्टर्ड अकाउंट बने, मेरा बच्चा लॉयर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा अच्छा बिजनेसमैन बने, ये सिर्फ आपकी चाहत है। जल्दी बोलो यस। ये सिर्फ आपकी चाहत है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है। जल्दी बताओ यस और नो। आपके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपकी चाहत है। आपका बच्चा नेवी में चला जाए, आपका बच्चा अच्छा बढ़िया से बढ़िया साइंटिस्ट बने, वो सिर्फ चाहत है, बना नहीं सकते। कंपटीशन का रास्ता और कंपटीशन में जीतना उस बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ आप चाह सकते हैं, सिर्फ इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, बार बार उसको थोप सकते हैं, या आपका हाथ में है ही नहीं है। तो खुशियां कैसे आएगी सर? आपका हाथ में एक चीज जरूर है, जो आज का आज है, अभी का अभी है। कमिटमेंट के साथ बताना चाहता हूँ, दिल की गहराई से बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर हाथ रखकर बताना चाहता हूँ, क्राउन एम्बेसडर बनना आपके हाथ में है। आपके साथ आपका बच्चा क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। लाख लोगों का टीम बनाना आपका हाथ में है। कल ये लाख लोगों का टीम आपका बच्चे के संभालेगा। कितने लोग फंटास्टिक रहने चाहिए। वाह, जबरदस्त बोलिए, वाह जबरदस्त। अगर आपको बच्चों को लेकर चिंता है तो आपको आज डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मतलब बनना है। जल्दी बताओ, 3 से 5 साल में मुझे अगला करोड़पति बनना है, मतलब बनना है। रेडी है सब लोग? यस, रेडी है।
यस, इस वीडियो को भी मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि काफी सारी बातें फिर छूट जाती है। यस, वीडियो अच्छा था। वीडियो में क्या था, चक दी इंडिया में आपने कुछ वीडियो में देखा होगा, चक दी इंडिया का गाना भी आपने देखा होगा। मुझे ना स्टेट के या सिटी के या किसी किसी सारे जिला के नाम सुनाई नहीं देते। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ऐसे नाम मुझे सुनाई नहीं देते। उन्होंने क्या बोला, ये इंडिया का टीम है, ये इंडिया का टीम है, तो मुझे सिर्फ इंडिया सुनाई देता है, इंडिया टीम सुनाई देता है। वैसी कहीं पर मेरा भी कहानी है सर, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ना ये मुझे ये सुनाई नहीं देता है कि ये दुबई है, ये मलेशिया है, ये नेपाल है, ये कतार है, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। मुझे सिर्फ डीएक्सएन परिवार का नाम सुनाई देता है, गूंज सिर्फ डीएक्सएन लगती है। यस, क्या बात है, जल्दी बताओ। यस, जिस दिन आपका भी अंदर इस तरीके का बिहेवियर बन जाएगा तो डीएक्सएन परिवार दुनिया का सबसे अच्छा परिवार बन जाएगा। कितने मानते बराबर है? यस, मुझे ये शब्द सुनाई नहीं देते हैं। पाकिस्तान, परसों हमने हमारी बात अभी अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर होंगे तो चैट बॉक्स में आ जाइए सर। यस, जल्दी आ जाइए। पाकिस्तान से उन्होंने, मुझे तो इतना अच्छा लगा है जब उन्होंने बोला सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने सोचा क्या करूँ, फोन फोन करूँ भी ना करूँ, क्योंकि हमने वो कई सारे हमने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उनके साथ बात भी करे तो भी आपके पीछे कुछ लोग लग सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की और उनको फोन लगा दिया तो उनके आंख से आंसू आ गए थे। वो बोल रहे थे कि सर अभी मैं क्या बताऊं, यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं, ऐसा रोक रोक रहे थे सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लिखिए, पाकिस्तान। उनका आंख से आंसू आ गया था। वो बोल रहे थे कि सर मैं क्राउन एम्बेसडर इंडिया के बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर पे हूँ, हम बॉर्डर बॉर्डर खेल रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन डीएक्सएन के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है। डीएक्सएन के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है। सभी को साथ में लेकर चलने वाली सिर्फ एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो है डीएक्सएन। तो आज के बाद ना आपको भी स्टेट के नाम सुनाई नहीं देने चाहिए, आज के बाद आपको भी किसी कंट्री के नाम सुनाई नहीं देने चाहिए। सिर्फ एक आवाज, ओनली डीएक्सएन। लिखिए सब लोग, सभी लोग लिखिए ओनली डीएक्सएन। सब लोग लिखिए, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए, ओनली डीएक्सएन, ओनली डीएक्सएन, ओनली डीएक्सएन, ओनली डीएक्सएन, ओनली डीएक्सएन, ओनली डीएक्सएन। यस, अगर कभी भी देखिए वो चकदेव इंडिया का वो डायलॉग बहुत जबरदस्त है। वो सबको पूछ रहा था कि आप कौन सी टीम से, आप कहाँ से, आप कहाँ से, आप कौन सी टीम से, और सब लोग मैं चंडीगढ़ की टीम से ये बोल रहे थे। ये डायलॉग का वीडियो बहुत जरूर देख लेना अगर कहीं मिल जाए तो, बहुत जबरदस्त बात है। और यहाँ पर भी बात आती है दोस्तों, अगर एथलीट्स की बात करें, एथलीट्स 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, कितना सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, सिर्फ 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल का प्रैक्टिस करते साहेब। ओ माय गॉड, वाओ, लिख सकते ग्रेट। 15 सेकंड का परफॉर्म कर कर वो 15 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो चैंपियन कहलाते हैं। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का प्रैक्टिस करके छोड़ नहीं देते। उनको पता होता है आज ओलंपिक का ये टूर्नामेंट, आज ओलंपिक का चल रहा है सीरीज, अगला जो स्टार्ट हो जाएगा वो 15 साल बाद होने वाला है। तो 15 साल प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, हर दिन का प्रैक्टिस, और हर बार एक ही दिमाग में वर्ड आता है, आई एम द चैंपियन, मैं वर्ल्ड में चैंपियन बनना चाहता हूं। कौन सी बात आती है इनके दिमाग में? क्यों वो 15 साल प्रैक्टिस करते हैं? सिर्फ एक ही बात उनको सताती है, वो बोलते हैं वर्ल्ड का चैंपियन बनना चाहते हैं। और हम में से कुछ लोग होते हैं 2 साल कुछ किया और बोलते हैं कुछ परिणाम नहीं मिल रहे तो छोड़ देते, दूसरा कंपनी देख लेते। कितना मानते बराबर है सर? यस, फंटास्टिक, जल्दी लिखो। क्या आप भी तपना चाहिए कि नहीं चाहिए? तपना तो पड़ेगा साहब। और इसलिए मैं तो कहता हूँ सर, प्रैक्टिस से पहले सीखिए तो सही। प्रैक्टिस तब कर पाओगे, सराव तब कर पाओगे, मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर प्रैक्टिस होती है, लेकिन अगर आपका अंदर ही कुछ बात करने का तरीका नहीं पता चल रहा है तो प्रैक्टिस क्या कर पाओगे साहब? इसलिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। लेकिन एक डायलॉग हमारा शिव खेरा, जो जिनको मैं हमेशा मेरा गुरु मानता हूं, उन्होंने भी एक डायलॉग बोला था, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितने मानते हैं मैं सही बोल रहा हूं? जल्दी लिखो, यस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन प्रैक्टिस परफेक्ट। कितने मानते? यस। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट अगर होता तो गलत की प्रैक्टिस करोगे तो गलत में आपका परफेक्शन आ जाएगा, रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे तो रॉन्ग में आपका परफेक्शन हो जाएगा। इसलिए वर्ड आगे आता है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो क्या परफेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस इंडस्ट्री के अंदर को समझना पड़ेगा।
और जब इस इंडस्ट्री के अंदर का सबसे बड़ा जो नींव है, मैं कहता हूं आपको एक अच्छा सलाहकार बन जाना चाहिए, काउंसलर बन जाना चाहिए, सेल्समैन नहीं। काउंसलर बनिए, लोगों की समस्याओं का समाधान बन जाइए, लोगों की समस्याओं का समाधान बन जाइए, अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनिए, अच्छा वेल्थ एडवाइजर बनिए, अच्छा फाइनेंशियल कोच बनिए, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का कोच बनिए। आप आने वाले समय पे सलाहकार बनिए, ना कि सेल्समैन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा भी है अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनना होगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री का जो ग्लोबल टर्नओवर निकल कर आ चुका है वो 5 ट्रिलियन क्रॉस हो चुका है। 5T लिखिए, 5T। आज की तक की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साथ ही साथ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, दुनिया की सारी इंडस्ट्री एक साइड में हो जाता है और सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री एक साइड में आ जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुण ज्यादा। ओ माय गॉड, कितना इंडस्ट्री बड़ा बन चुका है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना ज्यादा ये वेलनेस इंडस्ट्री बन चुका है। 5T 5T 5T, इसका मतलब होता है 5 ट्रिलियन US डॉलर। अब इसको अगर हम इंडियन रुपीस में निकाले ना तो आपका दिमाग चक्कर हो जाएगा। पूरी दुनिया में वेलनेस को लेकर, स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर लोगों ने जो ग्लोबली टर्नओवर करके रखा है वो आज की तारीख में 400 लाख एंड करोड़। अब लिखिए चैट बॉक्स में 400, फिर लाख और फिर करोड़। क्यों बोलना चाहता हूं? क्योंकि आपका अंदर वो जो प्रोडक्ट है ना, ज्ञानो डर्मा, आपके पास जो रिवॉल्यूशन है ना, वेलनेस, इतनी बड़ी ताकत बन रही है। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं सर, 400 जीरो लिखना है रवि सर। 400 के आगे लाख वाले जीरो और करोड़ के वाले जीरो। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्या सफल बनोगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलो इंडस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगी, MLM में कुछ नहीं होता है। ऐसी बातें बोलने वाले लोगों को ये कागज पर लिखकर दिखाइए कि जिस प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट हूँ और जिस अप्रोच के साथ में बात करता हूँ लोगों से, वो ऑलरेडी 400 लाख एंड करोड़ का बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। फिर भी लोगों को रियल में कैंसर ना हो इसके लिए क्या करना है पता ही नहीं है। ये तो मेरी बात से सहमत है? यस। फिर भी लोगों को कैंसर की कोशिकाओं को आइडेंटिफाई करने वाली चीज दुनिया में आ चुकी है, वो पता ही नहीं है। फिर भी लोगों को वेलनेस पता चल चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को हार्ट के अंदर का 10% ब्लॉकेज भी ढूंढा जा सकता है, वो पता ही नहीं है। ये तो मेरी बात से सहमत है? बताओ मुझे, दुनिया में ये तो मानते हैं? यस। ये बताने वाली सिर्फ एक कंपनी रहेगी, उसका नाम है DXN, ओनली DXN। वाह, जबरदस्त बोल सकते हैं, फंटास्टिक, क्या बात है, क्या बात है। तो वेलनेस का राजा अगर आपके साथ है, वेलनेस का राजा अगर आपके साथ है, तो आपको राजा नहीं बना देगा क्या? दुनिया में कितने भी प्रोडक्ट आने दो DXN के अंदर, और 100-150 प्रोडक्ट आने दो आयुर्वेदा का, लेकिन पहले राजा को जरूर आगे लेकर चलिए। ये राजा को हमेशा अपने साथ रखिए। जेब से बाहर पैसे से पहले राजा को बाहर लेकर आइए। हर जगह पर आपको इसका अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दीजिए। 10-10 साल के बाद भी लोग आकर मिलते, मैंने 10 साल पहले गैनोडर्मा देखा था, सुना था। वाह, देखिए बोल बता रहा हूं मैं अभी। इसलिए ना कभी भी लोग इंसान असफल नहीं बनते। जो लोग छोड़ देते हैं वही असफल बन जाते हैं। कि तो लोग बराबर मानते हैं? यस। लोग असफल नहीं बनते सर, जो लोग छोड़ देते हैं वही असफल बन जाते हैं। क्योंकि आपने असफलता का चुना, आपने सिलेक्शन कर दिया। इसलिए मैं 10 साल के बाद भी लोगों को देखा है कि मैंने 10 साल पहले गैनोडर्मा का नाम सुना था, मुझे ये जरूरी चाहिए, अभी जरूरत है, अभी मुझे ये चीज का जरूरत है। मैंने सुना था उस समय पे, क्या करता है ये, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, इसके साथ काम करना चाहता हूँ। दुनिया के लिए बहुत बड़ा अचरज का सब्जेक्ट लेकर आने वाला है। फिर भी लोगों को इसका ताकत अभी भी पता नहीं है। कौन पता करके देगा? कौन बताएगा दुनिया को कि ये जड़ी बूटी का जो राजा, वेलनेस का राजा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? यस सर, नो? इसके लिए तो आपको सर वेलनेस मास्टर बनना पड़ेगा, वेलनेस कोच बनना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? वेरी गुड, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस, तैयार है, तैयार है, रेडी है। वेलनेस कोच बनना पड़ेगा। यस। पहले तो अपने परिवार के लिए भी, अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी, और अपने साथ कई सारे नियर एंड डियर से, कई सारे लोग हैं, कई बड़ा परिवार है, 750-800 करोड़ आबादी है, उनको इसके बारे में पता नहीं है, तो बताने का जिम्मेदारी भगवान ने मेरे हाथ में दिया है। इस ज्ञानोड्रामा को लोगों तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी मेरे पास दे दिया है। कितनों मानते बराबर है? यस।
अगर आप डीएक्सएन में, तो ये जिम्मेदारी आपको दिया है। ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको इस क्रांति के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। हमारा ओआईसी के अंदर हम वेलनेस मास्टरी को कनेक्ट करते हैं। वाह, जबरदस्त लिखे, OIC-WM। यस, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, OIC-WM लिखो, OIC 1 ईयर काउंसलिंग में यह आ जाता है, OIC-WM मतलब आपको वेलनेस मास्टर, वेलनेस के सारे प्रोग्राम, आपके पास वेलनेस की किताब, यस, बहुत सारी चीजें ओआईसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। OIC-WM मतलब 1 ईयर काउंसलिंग में जो लोग आते हैं उनको एक पूरा पैकेज दिया जाता है, ऑल इन वन पैकेज। ओआईसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ओआईसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये सर नो, ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, फास्ट जाना पड़ेगा। इंटर्नशिप बोला जाता है इसको, यस, OIC-WM। अगर कुछ लोग बोलते हैं सर मैं WM को मतलब वेलनेस मास्टरी करना चाहता हूं, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, मैं आपको इसका 5 किताब के साथ आपको वेलनेस मास्टरी भी दे दूंगा। आप सिर्फ बोलना है सर मुझे ओआईसी करना है, आपको 5 किताब का कॉस्ट पे कर देना है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली WM के अंदर लेकर जाऊंगा। ये भी मैंने आपको रास्ता बनाया, मतलब ओआईसी में नहीं है, लेकिन सिर्फ वेलनेस मास्टरी में आना चाहते हैं तो 5 किताब परचेस करिए, और कुछ एनरोलमेंट कॉस्ट होगा वो नॉमिनल होगा, तो उसके अंदर आपका अपने आप आपका ओआईसी में रिश्ता आ जाएगा। वाह, जबरदस्त बोलिए। बाय कुरियर आपके घर तक 5 किताब पहुंच जाएगी, और आपका वेलनेस मास्टरी का जो टिकट है वो रेडी हो जाएगा। फंटास्टिक, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। मतलब 1 बाय 1 वो वेलनेस का मास्टर बनाना, 1 बाय 1 वेलनेस का कोच बना देना, अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बना देना, प्रोडक्ट के अंदर का मास्टर बना देना। ऐसी बातें करना है आपको कि लोगों को भी आप प्रभावित कर पाए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा और एक चीज आया है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर का भी मास्टरी। आपको 20-25 किताब लेने का जरूरत नहीं सर डायरेक्ट सेलिंग का, मैं तो दिल की गहराई से बताता हूँ, अगर आपने किताब पढ़ी होगी ना तो आपने बहुत कुछ हासिल करना शुरू कर दिया। कितनों के पास ये बुक है वो भी लिखिए जरा, एक बार देखते हैं, चलिए देखते हैं एक बार चैट बॉक्स में कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ये बुक है। कौन सा बुक है? नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। जल्दी लिखना है। शिव कुमार जी लिखते हैं, शिव कुमार, यस, रवि कुमार जी लिखते हैं, यस, काफी सारे लोग हैं। मारुति जी लिखते हैं, मारुति बाकरे फ्रॉम नांदेड़, ओ माय गॉड ये फार जा रहा है। दिनेश कुमार फ्रॉम आई थिंक दुबई से है, दुबई कुमार। उपेंद्र जी फ्रॉम जनकपुर, इंद्रजीत यादव फ्रॉम कुवैत से है। वेरी गुड। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, हर दिन 20 मिनट पढ़िए ना, 20 मिनट, 7 दिन में आपका ये पावर आ जाएगा आपका अंदर, बात करने के लिए इतनी ताकत इसका अंदर है। एक एक चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि प्रवीण सर खुद आके कुछ चीजें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। ये कोई ऐसा चीज इंटरनेट से कॉपी किया, इधर से कॉपी किया, इसमें पोस्ट कर दिया, ऐसा प्रोग्राम नहीं है ये। जिस तरीके से आज बात कर रहा हूँ ना वैसे शब्दों में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पूरा लिखा हुआ किताब है, पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है। एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिल की गहराई से इसके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी के ऊपर भी हमने करीब 25 घंटे की ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके रखी है। वाह, कितने घंटे की ट्रेनिंग है? 25 आवर्स। कितने लोग चाहिए बोलो यस। ओआईसी में आने वाले लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी फ्री में आ जाता है। लिखिए OIC डैश डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी, DSM, DM लिखेंगे शॉर्टकट, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी का DM, डायरेक्ट सेलिंग मास्टर, DSM सही है। OIC के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी ऑलरेडी आ जाता है। अगर आपने OIC का रास्ता चुन लिया तो आपको वेलनेस मास्टरी, अगर आपने OIC के अंदर आ गया तो आप वेलनेस मास्टरी के साथ डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ 90 डेज के सारे जितने बैचेस है सोरे साल भर में, 1 साल की जो मेंटरशिप होती है वो 1 साल की मेंटरशिप और पर्सनल कोचिंग आपको कंटिन्यूअसली इसके साथ बने रहते हैं आप, 90 डेज मेंटरशिप और 1 ईयर काउंसलिंग के साथ। OIC-90 डेज मेंटरशिप के सभी बैच पूरा साल का। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप कर सकते हैं। तो देखो आपके हमने क्या किया, हमने पूरा OIC का पैकेज बना दिया है। वेलनेस मास्टरी 90 डेज, OIC, बुक कोऑर्डिनेटर, माइंड मास्टरी, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। और होता क्या है सर, आपको गोल सेटिंग के साथ रापो बिल्डिंग, रिलेशन बनाने का स्किल, लिसनिंग स्किल,
आप लोगों को कैसे सुनने की शक्ति भी है, लिस्ट मेकिंग स्किल, प्रोस्पेक्टिंग डेवलपमेंट स्किल, इनविटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल, लोगों को अप्रोच करने के तरीके। ये अप्रोच करने के तरीके हर एक व्यक्ति के पास एक जैसा नहीं होगा, इसलिए हर एक अलग अलग प्रोस्पेक्ट के लिए अलग अलग तरीके का अप्रोच देना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग अप्रोचेस, इसको बोले अप्रोचिंग स्किल। फिर उसके बाद आती है सेलिंग स्किल, सेलिंग मास्टरी। सेलिंग स्किल के अंदर का मास्टरी कि आप कैसे प्रोडक्ट उत्पादों को अच्छी तरीके से मुहैया कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, सेलिंग स्किल मास्टरी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्लोजिंग स्किल मास्टरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी, फॉलोअप स्किल मास्टरी। ये सारा का सारा हमारा ये ओआईसी के साथ कनेक्ट होता है। ये 90 डेज में भी देते हैं हम लोग, लेकिन 90 डेज का पूरा एक साल का काउंसलिंग उन लोगों को तुरंत मिल जाता है। जबरदस्त से बोलिए यस, फंटास्टिक। क्या क्या डेवलप होगा आपका? कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पहले मैं बात करता था थोड़ा सा डर लगता था, अभी मैंने पूरा 90 दिन ओवाईसी कंप्लीट किया है तो मेरा अभी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लोगों के सामने बात करते वक्त आप कभी भी डरेंगे नहीं सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट साथ ही साथ। इसलिए जो लोग मैं बोलता ना वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, जब मैं बताता ना आपको बातें करो, आपका सोशल मीडिया में वीडियो डाल दो, मैं वीडियो देखता हूँ आपका सोशल मीडिया में तो वीडियो डाल दो। पब्लिक स्पीकिंग स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मिलीनियर माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट? मिलीनियर माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, आत्मविकास, गोल सेटिंग, एक्शन प्लान, मेंटोरिंग और फिर कई सारी बातें। इसको मैं कहता हूँ पूरा 1 ईयर काउंसलिंग के अंदर ये सारा आ जाता है। माइंड मास्टरी, मन का विकास, मन की शक्ति को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं मन से हारा हुआ इंसान जीवन में कभी जीत नहीं सकता है। मन से हारे हार, मन से जीते जीत। वो कविता आपने सुना होगा ना, छावा मूवी में आ गया, बहुत बड़ा कविता, जबरदस्त है यार। तो इसलिए कहा जाता है मन की शक्ति को समझिए। डॉक्टर लीम भी इसको जाके समझ चुके हैं, वो भी खुद कहते हैं माइंड, तो इसको समझना होगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का पावर भी होता है, माइंड मास्टरी, ये सारा चीज उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ओआईसी जो है ना सर, अगर एक कोर्स को मैं 20,000 पकड़ लेता हूं तो ये 1 लाख वर्थ रुपीज है। कितने लोग मानते हैं यस सर? 1 लाख किसमें वैल्यू मैंने बनाया इसका, कोर्स वैल्यू। कितने लोग मानते हैं यस? जल्दी बताओ यस। सर एक एक कोर्स का मैंने सिर्फ 20,000 भी ले लिया तो 1 लाख रुपया इसका वैल्यू बनता है। एग्री मानते हैं? यस एग्री मानते हैं। 1 लाख रुपीज वैल्यू है सर, हर चीज का जीवन में वैल्यू होता है। आज मैं आपको जो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपको कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ रूमिंग कर रहा हूँ, कुछ ग्राइंडर्स कर रहा हूँ, तो ये भी आपके लिए वैल्यू बनता है कि नहीं बनता है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो इसका वैल्यू होता है। इसलिए यहाँ पर बात आती है, ये सारा चीज कितना लिखा है देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हल्का सा अगर बाजू में भी हो सकता हूँ यहाँ पर, चलिए देखो कितना टेक्नोलॉजिकली बढ़िया चीज है ये। कहां पर मैं हूं, यहां से मैं हट जाता हूं। चलिए निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकाल दिया। यस सी लिखिए, फंटास्टिक। यस सी, फंटास्टिक फंटास्टिक, निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। साथ ही साथ वो कोर्स का जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज, लेकिन हम इसका जो एक्चुअल बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए 15,000 है, 15,000 रुपया। साथ ही साथ किताबें होगी, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है, बुक का पूरा सेट है। 10 स्वास्थ्य क्रांति किताब, नेटवर्क मार्केटिंग का ये 6 किताब, हमारा 90 डेज वर्कबुक, ये जो 90 दिन की वर्कबुक है, ये हमारी 90 दिन की वर्कबुक, ये पूर्ण वर्कबुक है, ये सारा पूरा किताब का सेट। और फिर इसकी वैल्यू बनती है सर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल ऑन द स्पॉट बुकिंग, स्पेशल ऑफर। इसी 2 दिन के अंदर आपको बुकिंग करना है ताकि हम तुरंत इसका आपका सभी जगहों पर आपका जो एनरोलमेंट है वो प्रोसेस पूरा कर पाए। तो उनके लिए है तुरंत ऑन द स्पॉट बुकिंग, वो है 11,111 ओनली। वाह क्या बात है, जल्दी लिखो, फंटास्टिक, ओनली 11,111 रुपीज। ओआईसी, ओआईसी 11,111, 1111, सभी जगहों पे नंबर 1, सभी जगहों पे नंबर 1 बनना चाहते हैं तो ओआईसी को साथ बने रहना है। इसमें 90 डेज भी आ जाएगा। इसमें आपको मैंने बताया ना, ये जो स्वास्थ्य क्रांति का दोनों किताब रेडी हो चुका है, अभी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। आप बोलते सर इंग्लिश का कुछ दीजिए, दो
और मुझे कुछ बाकी का हिंदी किताब दे दीजिए, तो वो इस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। आप बोलेंगे सर वर्कबुक भी है, 90 डेज का वर्कबुक आपके साथ आपके 6 लीडर्स को आप देना है, तो 7 लोगों का आपको फॉलोअप लेना है। जो मैं सिखाऊंगा वो आपको 7 लोगों से करवाना है, 6 लोगों से करवाना है। और साथ ही साथ ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, और साथ ही साथ ये हमारा पॉकेट एसटीपी कार्ड, पॉकेट एसटीपी कार्ड, पॉकेट एसटीपी कार्ड, यानी शो द प्लान कार्ड, शो द प्लान कार्ड, शो द प्लान कार्ड, या शो द प्लान कार्ड। किस लिए शो द प्लान? जब आप इसको प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान के बारे में 8 पेज में इसको दिखा सकते हैं, पूरा का पूरा सेट अगर देख लेते हैं, तो 7,000 रुपीज का वर्थ बेनिफिट किताब के साथ आपको दिया जाता है, और इस सारे प्रोग्राम में आपको एनरोल किया जाता है। कितने लोग लिखना चाहते हैं? यस, ओआईसी मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी लिखना है ओआईसी। नए लोग हैं तो जरूर लिखना है कि सर मैं ओआईसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए अभी ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है, तो क्यों ना मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। ओआईसी जल्दी लिखना है, ओआईसी ओआईसी ओआईसी। फंटास्टिक फंटास्टिक, फास्ट लिखना है ओआईसी। वेरी गुड वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स। विशाल कुमार जी लिखते हैं सर ओआईसी। यस, सोनाली मैडम जी लिखते हैं, अरविंद जी लिखते हैं, सुभाष शाह जी लिखते हैं ओआईसी, मारुति जी लिखते हैं ओआईसी 1 ईयर काउंसलिंग प्रोग्राम। फंटास्टिक, जल्दी लिखना है। खुशबू जी लिखते हैं, रवि कुमार दास फ्रॉम जनकपुर ओआईसी। यस, शिव कुमार तो ऑलरेडी ओआईसी में है जो है वो मत लिखिए, जो नहीं है वो जरूर लिखिए। जो है तो मुझे पता भी है और आपको भी पता है। मनोहर गोरखकर, वेरी गुड, ओआईसी। ओआईसी में काफी सारा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। ओआईसी के अंदर आपको अभी के अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन करनी है। बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है 2 जून से। उससे पहले मैं आपका एनरोलमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका इसके अंदर लॉगिन करवाना, ये सारा चीज आज से और अभी से स्टार्ट हो चुका है। इसलिए ऑन द स्पॉट बुकिंग के लिए 11,111 रुपीज, इसका बाद में 15,000 हो जाएगा साहब। इसलिए जो समय पर डिसीजन लेते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ आगे बढ़ना है। ओआईसी ओआईसी जल्दी लिखना है। फंटास्टिक, आपके भाग्य का निर्माण ना दोस्तों आपके निर्णय में छुपा हुआ है। टोनी रॉबिन्स, पता है आपको, ये बहुत बड़ा इंसान बन गया है ट्रेनिंग सेक्टर में। आपके भाग्य का निर्माण आपके निर्णय में छुपा हुआ है। लोग बोलते हैं मेरा भाग्य, सर भाग्य कहाँ पर है? आपके निर्णय में है। आपका नसीब कहाँ खुलता है? आप जब निर्णय लेते उस समय पे खुलता है। जिस समय पे आपको लगता है कि आज से मेरा लाइफ बदल जाएगा, वो समय, वो एक सेकंड, वहां से आपका जिंदगी बदलना शुरू हो जाता है। और जिस समय पे आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस समय पे आपका दोनों मायने में आप सही है। इसलिए मानना है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना पड़ता है। 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी बन रही है। 2 जून से ये स्टार्ट हो रही है, 11वीं बैच। जो लोग बोलते हैं सर ओआईसी में थोड़ा समय बाद में आ जाता हूँ, चलिए सर पहले मैं 90 डेज के साथ जुड़ना चाहता हूँ। किताब भी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, और मुझे 90 डेज का आपका साथ ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। पूरा ऑल इन वन पैकेज नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ 90 दिन का हैंड होल्डिंग रिश्ता मिल जाएगा। 90 दिन का पर्सनल कोच रहेंगे, और 90 दिन तक आपकी गाइडेंस और ट्रेनिंग हो जाएगी। वाह, जबरदस्त। 90 डेज लिख सकते हैं, 90 डेज 90 डेज 90 डेज। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए जल्दी लिखना है। 90 डेज में क्या क्या देख लेते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है, आ रहा है, जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर 90 डेज के अंदर आपका 90 दिन का मेंटरशिप होगा, 4,000 रुपीज पर्सनल काउंसलर के जैसा। आप एनी टाइम 24/7 आप मेरे से बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी पैकेजेस है, इसमें भी कई सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो उसका भी कॉस्ट होता है। ऐसा कुल मिलाकर नेटवर्क मार्केटिंग का किताब, स्वास्थ्य क्रांति का किताब, वर्कबुक, पॉकेट एसटीपी कार्ड, ये सभी मिलाकर इसका भी एक वैल्यू बनता है। कोर्स का वैल्यू बनता है 19,100 रुपीज। 19,100 रुपीज, 19,100 रुपीज। स्क्रीनशॉट निकालना है, देखो रुकिए थोड़ा सा। लेकिन इसका आपको फाइनल वैल्यू आता है वो 4,000 रुपीज। कोर्स वैल्यू 5,000। एक्चुअल के साथ आपको उसका जो अर्ली बर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं 4,000 रुपीज। जल्दी लिखना है, वेरी गुड। तो क्या फायदा होगा? कुछ लोग बोलते हैं सर अभी ओआईसी नहीं सर, पहले मैं 90 डेज में आ जाता हूँ, किताबें भी मिल जाएगी, मिल जाएगी।
शास्त्र क्रांति का किताब है 3, नेटवर्क मार्केटिंग का किताब है 2, और फिर आपका वर्कबुक आता है 4, और पॉकेट एसटीपी कार्ड 10। करीबन 2500 के बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। वाह, जबरदस्त। जितने लोग 90 डेज में आना चाहते हो 90 डेज लिख सकते हैं, 90 डेज 90 डेज 90 डेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन दे दिया है, बट अगर ऑल इन वन पैकेज है तो ओआईसी। समय किसी के लिए रुकता नहीं है साहब, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तुरंत। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मैंने आज ही बताया था कि समय उड़ जाता है लेकिन उसका पायलट आप है। कैसे चलाना है आपके हाथ में, इसलिए समय को चलते आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जो समय को लेकर जरूरत को समझकर तुरंत डिसीजन लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। और जब इस तरीके से 90 डेज और ओआईसी के अंदर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलता है। अगर आप पूरा बैच बनाना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्टली बात करिए, बैच की भी ऑफर आपको दी जाती है। बैच का मतलब होता है सर मेरी ही टीम के मैं 10 20 25 लोगों को लेकर आना चाहता हूँ, मेरी ही टीम के लोगों को मैं लेकर आना चाहता हूँ। अगर आप 6-7 लोगों को भी लेकर आना चाहते हैं तो भी हमने बैच के अंदर अर्ली स्टार्टअप कर दिया है, उसको भी बोलते हैं ग्रुप बुकिंग। इसके अंदर सिर्फ आपको एनरोलमेंट करना है, 2000 के अंदर 90 डेज का बैच के अंदर एंट्री हो जाता है, ग्रुप बुकिंग। इसमें किताब नहीं होता है। यस, किताब के साथ है तो बेनिफिट हो जाएगा। किताब के बिना आना चाहते हैं तो 2000, अगर कम से कम भी स्टार्ट करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 2000 के अंदर ग्रुप डिस्काउंट किसके लिए है? जो खुद अपनी टीम को लेकर ग्रुप बनाकर बैच बनाकर आते हैं। क्योंकि हमेशा मैं एक बात कहता हूं और आज भी मैं कहना चाहूंगा आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। आपकी सफलता नहीं है सर, ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। आपकी सफलता नहीं है। तो आपकी सफलता कहां पर है सर? आपकी सफलता आपके पार्टनर्स, आपके एसोसिएट की सफलता के साथ जुड़ी हुई है। कितने लोग एग्री मानते हैं? यस, जल्दी बताओ यस। कुछ लोग अकेले अकेले काम करते रहेंगे तो डायमंड भी बन सकते हैं, मुझे पता है। आपने ही पीवी डाला, आपने ही उसको बढ़ाया, आपने ही सब कुछ डाल दिया, आपने ही डायमंड बन गया, पिन नील मिल गया डायमंड का। लेकिन वो सफलता नहीं है। रियल सफलता मिलती है जब आपसे भी ज्यादा कामयाब लीडर आपका डाउनलाइन में होना चाहिए। मेरी बात से सहमत है क्या आप? एग्री हैं? आपकी सफलता आपके एसोसिएट के साथ ही बढ़ती है। तो हमेशा आपको एक सफल बनने के लिए अपनी डाउनलाइन की सफलता को लेकर क्या क्या किया जा सकता है इसके ऊपर जरूर कंसंट्रेट करना जरूरी है। और आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को, और ये बराबर से इस बात से एग्री भी मानते हैं कि सर मेरे से भी ज्यादा काबिल मेरी डाउनलाइन होनी चाहिए? जल्दी लिखना ME। कितने लोग मानते हैं यस इस बात को कि सर मेरे से भी ज्यादा बेहतरीन स्पीकर, मेरे से भी ज्यादा बेहतरीन लीडर, मेरे से भी ज्यादा बेहतरीन पिन अचीवर मेरा नीचे से डाउनलाइन से निकलना चाहिए? ऐसा कितने लोग मानते हैं? मी 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 मी, वेरी गुड वेरी गुड, मी 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 मी, यस मी मी मी। तो करना क्या होता है सर? अभी तुरंत अपने आप को प्रोग्राम जैसे खत्म हो जाता है पूर्ण रूप से सर ये सारा चीज हटा दीजिए मन में, जितना भी कुछ होता है ना कि क्या करे, करूं या ना करूं, ये सब हटा दीजिए और डिसीजन ले लीजिए। क्योंकि सर हो सकता है जब तक हमारा यहाँ से रास्ता ओपन हो चुका है आप चलना शुरू कर दीजिए, अगर रास्ता यहाँ पे नहीं होगा तो चलना बंद हो जाएगा। कहाँ से सीख हो सकता है? आपका टीम के लोगों को इसी तरीके से, इसी अंदाज के साथ शायद आप ये बातें पहुंचा नहीं पाओगे। हो सकता है कि वो आपकी बातें सुनकर भी उतना एक्साइटेड नहीं हो पाए, लेकिन एक क्राउन एम्बेसडर की बात सुनकर तो जरूर एक्साइटमेंट हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं यस? तो आपको करना क्या है सर? आप बोलना है मैं भी जुड़ रहा हूँ, आप भी जुड़ना है, चलिए ऑफर वाला डिस्काउंट ले लेते हैं। वैसे तो 11,000 से ओआईसी भी है, 4000 के साथ बुक के साथ है, लेकिन ग्रुप बुकिंग के साथ 2000 है, ओनली 2000। वाह, जबरदस्त, आप कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ लोग हैं क्या आप अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजर बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर्स। जो ऑर्गेनाइजर बनते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है अपनी अपनी टीम को तैयार करना, ग्रुप बुकिंग के साथ आगे लेकर जाना। इसका वैल्यू भी बड़ा है सर, लेकिन आप लोगों के लिए इसको बहुत ही हमने अच्छी और किफायती साथ इसको लेकर जा रहे हैं। अभी भी हमने इसको बढ़ाया नहीं, पिछले कई सालों से इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका कभी ना कभी तो कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने करीब करीब 3 साल, 3.5 साल, अभी चौथा साल चल रहा है, इसलिए हम और मजबूत बनते जा रहे हैं। कितनों को लग रहा है यस फंटास्टिक? चलिए फ्रेंड्स, एक दो लोगों से बातें करते हैं आज के प्रोग्राम में।
जितने लोगों को आज हमने यहाँ तक अभी 90 डेज बैच में ओआईसी में हमने देखा था और बहुत अच्छा उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस है, तो हैंड रेस करना है। और आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्यों जरूरी है, मेंटरशिप का क्या फायदा होता है, आपको आगे आकर जरूर बात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। बिमल कुमार शाह, ओके बिमल जी आप बात करिए। चलिए सबसे पहले हैंड रेज हो जाए, फास्ट होना चाहिए सर, हैंड रेज भी फास्ट हो जाना चाहिए। यस बिमल जी गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्सल सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वास्तव में कहा जाए तो मेंटरशिप ने आने से हमको ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, फील्ड में कैसे लोगों से बात करना चाहिए, किस जगह से उससे शुरू करना चाहिए, और कैसे उसको हम बातें करते करते प्रोडक्ट के बारे में बता दे, और कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगने लगे, ले ले जैसे लगने लगे। तो यही मेंटरशिप ने आने से यही बेनिफिट मिलता है। और हमारे प्रवीण सर जैसे कोच मिलने से बहुत खुशी मिलता है कि वास्तव में एक अच्छा माइक स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो सर बताते हैं उस रास्ते पर चलने से वास्तव में हम सोचते हैं अब कि वास्तव में हम भी उस जगह पर खड़े हैं जो सर ने हमको धक्के मार मार कर स्पीकर बना देंगे, ऐसा लग रहा है। थैंक यू, क्या बात नमस्ते, है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात किया सर बिमल जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र कुमार शाह, उपेंद्र शाह जी गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर आपको, जो आपकी वजह से मैं थोड़ा मैं अभी बोल पा रहा हूँ, जो आपकी देन है, क्योंकि इससे पहले मैं बोल भी नहीं पाता था। और इस डिएक्शन में जब जो आए तो स्वास्थ्य के कारण से आए, और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद में जब इसको बारे में हम लोग को बताते जाते थे तो हमसे बात भी नहीं हो पा रहा था किस चीज़ के बारे में कैसे बात करना है। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं एक पहले भी ओआईसी लिया था और 90 डेज बैच में भी था, और आगे भी जब मैं आपका क्या कहते हैं कि आपके साथ में जुड़ा, उस टाइम मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके बाद में स्टार एजेंट बना, उसके बाद में फिर रूबी बना, और अभी फिलहाल मैं स्टार डायमंड हूँ। तो आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आने वाला दिन में मैं और भी आगे जाकर अपना नाम रोशन करूंगा, ऐसा मैं सोच के साथ में इस डिएक्शन को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। फंटास्टिक फंटास्टिक उपेंद्र सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से। चलिए थैंक यू सो मच उपेंद्र जी। रवि कुमार जी बात कर सकते हैं। सभी लोग सुनना, इन सभी का कहानी से कुछ आपको डिसीजन लेने के लिए आसान हो सकता है, क्योंकि क्या समस्याएं नमस्ते आ रही सर, थी, गुड क्या क्या फायदा हो रहा है बता रहे हैं। यस रवि कुमार जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए मौका दिए। और सर इस 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम में आने का बेनिफिट ये मिला सर कि पहले जो है अच्छा से समझ नहीं आ रहा था कि डिएक्शन में रियली में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपका बैच में आने से ये फ्यूचर दिखने लगा कि हाँ अब ये करना है, ये करना है। और सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि बोलने का जो कैपेसिटी है स्पीकर को जैसा होना चाहिए, क्योंकि पहले हम पोस्ट तो प्राप्त कर चुके थे डायमंड का, लेकिन वो ऐसा क्वालिटी नहीं था। लेकिन 90 डेज में आने के बाद ऐसा थोड़ा थोड़ा क्वालिटी आने लगा, बोलने का तरीका से बढ़ने लगा, और फ्यूचर में अब क्या करना है नहीं करना है वो सारा चीज दिखने लगा सर। हमको तो यही फायदा मिला। और डाउनलाइन को भी अच्छा स्पीकर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे से बेहतर जब डाउनलाइन रहेगा तो वो भी अच्छा स्पीकर रहेगा, तो वो भी अच्छा नाम पहचान बना पाएगा। तो हम लोग तो वैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो यही चीज सीखने को मिला सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक, वेरी गुड रवि कुमार जी। चलिए नागपुर चलते हैं, हमारे मिनल मैडम, मिनल करड़मारे मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर अभी मैंने 90 डेज का मैंने दूसरा क्लास कंप्लीट किया है, और उसमें से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अभी स्टार रूबी हूँ। पर जैसे मुझे पहले डर लगता था, मतलब सामने अगर कोई अपने से
आगे वाला स्टेटस का कोई अगर बैठा है, समझो मैं स्टार में भी हूँ तो कोई डायमंड भी बैठता है, तो बोलने में थोड़ा सा ऐसे लगता था उनको मेरे से ज्यादा आता है, तो मैं उनके सामने कैसे बोलूं। लेकिन लास्ट वीक में आपने सुना, मैंने मतलब कोशिश बहुत अच्छे से की, तो वो कोशिश एक नहीं, कॉन्फिडेंस आपने जो हुआ बहुत है ना, वो बढ़िया बिकॉज ऑफ जबरदस्त 90 तरीके से स्टेज परफॉर्म किया है। तो वही जो कॉन्फिडेंस आता है ना सर, तो ये 90 डेज के प्रोग्राम की वजह से ही मेरे अंदर आया है। नहीं तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पाती थी, बात करती थी लेकिन इस तरह से नहीं कर पाती थी। यस यस, तो ये बहुत सबसे जबरदस्त बड़ा है मैडम, बदलाव है थैंक जो यू सो मच आवाज। मैडम, आपको दिल की गहराई से मैं थैंक यू कहता हूँ। और काफी सारी चीजें मैंने भी आपसे देखा कि आपने अपने अंदर भी काफी सारा डेवलपमेंट किया, कितना स्टडी करके आए थे आप। प्रेजेंटेशन का तरीका, परफॉर्मेंस करने का तरीका, बात करने का तरीका, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट। मैंने आपको 10 साल पहले भी देखा था, आज भी देख रहा हूँ ना, तो मैं तो मानता हूँ कि आप एक बेहतरीन, बहुत बढ़िया स्पीकर ऑलरेडी बन चुकी है। अभी आपको अपने आप को रोकना नहीं, मैंने एक मैसेज आपको दिया था ना, याद है? आपका नाम स्पीकर पैनल में रहना, आपका रेगुलरली आप मीटिंग, होम मीटिंग वहां पर अपना अपना डेवलपमेंट को लेकर वहां पर स्टार्ट करवाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिनल मैडम। श्याम किशोर शाह, गुड मॉर्निंग। वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, श्याम किशोर शाह। नमस्ते। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैं आपको क्लास पाकर के बहुत खुश हूँ, और विशेष मैं करना चाहूंगा अपना परिचय। मेरा नाम श्याम प्रसाद, जनकपुर नेपाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर को, कि जिसके वजह से मुझे डीएक्शन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने मुझे डीएक्शन सिस्टम में लाइक समझे और मुझे ला के दिए। बहुत खुश हूँ मैं, और उससे भी कई ज्यादा खुशी हूँ कि आप जैसा मुझे मेंटर मिला। बहुत खुश हूँ मैं। और जो कहते हैं ना कि हाथ पकड़ना नहीं है, हाथ पकड़ा देना है। अपने अपनी मेंटर को, अपने कोच को हाथ पकड़ा देना है। तो मैं अपने हाथ आपको हाथ में दे चुका हूँ, और जैसा बनाइए मैं बनने के लिए तैयार हूँ सर। और रही बात की, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, और जिसमें आप बताए सर कि हमेशा अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना है, और आगे बढ़ते जाना है। और आपसे क्लास लेकर के आपको सेशन में शामिल होकर के मैं अपने आप को बहुत ही इम्प्रूव किया हूँ। पहले बात करने में डर लगता था, अब वो ऐसा नहीं है, लगता है कि मैं ही पूरा क्लास लूँ, ऐसा लगता रहता है। पर वैसा तो नहीं है, क्योंकि सबको बहुत मौका बढ़िया। मिलना चाहिए। तो बहुत खुश हूँ आपको क्लास में शामिल होकर के मैं। और मैं यही कहूँगा कि जिस दिन आपको सीखना बंद, उस दिन जितना बंद, तो मैं हर हमेशा सोचता रहता हूँ कि कितने क्लास ले लूँ कि मैं बहुत अपने आप में ज्ञान को पैक करूँ, और वो बांटने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सब आपका दिन है सर। मैं आपके बारे में जितना कहूँगा कम पड़ा है मुझको शब्द, है ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी सभी को दिल की गहराई से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने अनुभव जब शेयर करते हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो एक अलग एनर्जी आता है। बहुत बढ़िया लगता है कि अगर आप लोग अपने अंदर इतना कुछ चेंज लाने के लिए तैयार है, तो हमें और मजबूत बनकर आगे बढ़ना चाहिए। रवि कुमार जी, रवि कुमार जी बात कर सकते, ऑलरेडी हुआ ना? अच्छा, प्रमोद मंडल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त था, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत खुश हुआ हूँ। मेरे को दो बात बहुत अच्छा लगा सर। देखिए सर, नौकरी में आप 20 साल भी लगा लीजिए, कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप फैमिली के साथ वो लाइफ नहीं जी सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा महसूस किया हूँ, नौकरी करते करते 15-20 साल हो गया है, मेरे सामने कितने आदमी मर चुका है, मैं उसका शक्ल नहीं देख पाया हूँ, इसलिए माय गॉड। नौकरी नहीं करना चाहा। दूसरा क्या होता है कि अपने बच्चे बच्चे को नॉलेज जो डिक्शन मिलता है दुनिया के किसी भी बड़े बड़े कॉलेज में चला जाए, अमेरिका में वो नॉलेज नहीं मिलता है, जो नॉलेज डिएक्शन में मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने पूरा फैमिली को डिएक्शन में आना चाहिए और उनको बताना चाहिए डिएक्शन कुछ चीज है, क्या जीने की राह बता दो, ये बहुत अच्छा लगा सर तो बोलने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। अच्छा इंसान बनना है तो डीएक्शन में आना ही चाहिए। अच्छा इंसान बनना है तो प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेना ही चाहिए। मैं तो जरूर कहता हूँ सर, 90 डेज का बैच या ओआईसी का बैच आपको एक बेहतरीन इंसान तो जरूर बना देगा यार।
बात करने का तरीका से लेकर कई सारी चीजें आपको पता ही नहीं सर। मैं क्या बताऊं आपको, जब आप रैपो बिल्डिंग का क्लास में बैठते हैं तो आप अपना मैडम के साथ का आपका रिश्ता कितना अच्छा हो सकता है। थैंक यू कहना, सॉरी कहना, यह सारी बातें सिखाया जाता है। बहुत कुछ डीप में होता है ये सारी चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। मैं दिल की गहराई से सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। और अभी नया बैच शुरू हो रहा है 2 जून से। 2 जून से पहले अभी 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 आज के आज ही आपको एनरोलमेंट स्टार्ट कर देना है। हमारा ग्रुप भी बनाया जा रहा है और जितने ओआईसी के लोग हैं उनको फिर से इसी के अंदर लाया जाएगा। जितने ओआईसी के अंदर जिस इस साल के लोग हैं उनको हमने जितना भी बताया था उस सभी जगहों पर हम एनरोलमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपनी टीम के अंदर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। पुराने जो पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी एक ऑफर होती है, फ्री वाला ऑफर होता है। उनको पता होता है कि पुराने पार्टिसिपेंट जब 2 लोगों को, नए लोगों का एनरोलमेंट करते हैं तो उनको हम एक ऑफर भी देते हैं, उनको फ्री में एंट्री हो जाता है क्योंकि वो पुराने हैं। तो आपको भी वो जारी रहता है। बस आपको लिखना होता है कि मेरा नाम और मेरे नीचे ये 2 नया एनरोलमेंट और इनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका सिटी कंट्री, बस ये 3 चीज आपको भेज देना है। तो आपका एनरोलमेंट प्रोग्राम के अंदर हो जाएगा और आने वाला 90 डेज का बैच के अंदर आपको एक नया सफर के साथ शुरू करना है, आगे बढ़ना है। हम भी रुकेंगे नहीं, आपको रुकने नहीं देंगे, हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। अभी आपको मैं हमेशा कहता हूं कि क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले काबिल इंसान जरूर बन जाइएगा। काबिलियत आ जाएगा तो क्राउन एम्बेसडर अपने आप बन जाओगे सर। थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ दिल की गहराई से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सक्सेस इन लाइफ इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ द राइट डिसीजन एंड राइट टाइम। सफलता ये एक्सीडेंट से नहीं आता है, अपने आप नहीं आता है, ये परिणाम है जब सही समय पर सही निर्णय लिया जाता है। सो टेक डिसीजन राइट नाउ, बुक योर सीट इन द 90 डेज बैच। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अभी 90 डेज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। This is